हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों आप लोग। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 दोबारा से डेट शीट रिलीज कर दी गई है फॉर May 25 अटेम्प्ट। 20 मई से ग्रुप 2 के पेपर दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम है और जैसा कि आपको अच्छे से ध्यान है, प्रीवियस वीडियो में हम मटेरियल कॉस्ट पूरा चैप्टर आईसीएआई से खत्म कर चुके हैं। आईसीएआई का स्टडी मैट हमने पूरा अच्छे से कर लिया था। जो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस थे, बस मैंने वो आपको करने को दिए थे। सही बात है। आओ आज बिना कोई टाइम वेस्ट करे मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे। सबसे पहले वो सारे चैप्टर खत्म करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। ठीक है जी। आओ तो बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो वैसे तो बेसिक है, आपको आता होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बोलो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर बेटा मैं बोलूं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, क्या निकल कर आएगा? ये आएगा प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और सुनो, अगर सेल्स को मल्टीप्लाई करोगे पीवी रेशियो से तो क्या आता है? ये आता है कंट्रीब्यूशन। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। और बताओ इसके अलावा और क्या होगा? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का सम क्या होगा? 100%। मतलब पीवी की परसेंट और वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज 100% होगा। सेम उसी तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज और ब्रेक इवन की परसेंटेज, इनका सम क्या होता है? 100% होता है। ये आपको पता होगा, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट अगर मेरे को यूनिट्स में चाहिए तो अपन क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो यूनिट में आ जाएगा। अगर मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में चाहिए तो मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देता हूं पीवी रेशियो से। सर पीवी रेशियो कैसे आता है? पीवी रेशियो आता है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। ठीक है। और अगर आपको अच्छे से पता हो तो आप एक बहुत छोटी सी कॉस्ट शीट बनाते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट, है ना। कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से भी आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी आएगा। यहां तक तो सब कुछ अच्छे से क्लियर है। ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला तो ऊपर आएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दो तो यूनिट्स में निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की रिकवरी हो रही होती है, यहाँ फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हो रही होती है ना। नीचे क्या कर दूं? फिर दूसरा कर दो प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। हाँ सर, बेसिक तो पता है सर फॉर्मूलों में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। आप तो क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन में ही सर मजा आता है। क्वेश्चन कराओ सर, आओ। इसके अलावा बाकी कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, हम साथ के साथ कर लेंगे। ठीक है। आओ इलस्ट्रेशन 1 से देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकाल लेता हूं, 1 मिनट रुकना बेटा। कहाँ रह गया इसका इलस्ट्रेशन 1? इतना सारा समझाने के बाद इलस्ट्रेशन 1 डाला है उन्होंने, है ना। एग्जाम ये रहा इलस्ट्रेशन 1। एग्जाम्पल तो वैसी चीजों को समझाने के होते हैं, मेन इलस्ट्रेशन से सारे करेंगे। आओ। एमएनपी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और आप प्रोडक्ट बेच रहे हो बेटा इतने पे। ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है इतनी, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इतना है, सेलिंग इतना है। अरे मेरे को क्या लेना देना दादा, मेरे को तो चाहिए क्या? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट है टोटल 35 लाख, जिसमें डेप्रिसिएशन है। सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, क्यों? क्योंकि उसमें रोकड़ा नहीं जाता ना। हाँ ठीक है, कोई बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है। कह रहा है पहले तो ब्रेक इवन निकालो। सर ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी लूं दादा? 35 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना लूं? जल्दी बोलो। सेलिंग प्राइस इतना है और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, माइनस करना। ये हो जाएगा बेटा, मेरे पास भी रखा है कैलकुलेटर, तुमसे नहीं पूछूंगा आज सारा खुद करूंगा। 37.5 माइनस 17.5, ये आया 20। डिवाइड कर दो 35 लाख को, डिवाइड करो 20 से, ये आ गया 1,75,000 यूनिट। 1,75,000 यूनिट क्या आया बेटा मेरा? ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी में। सर अगर कैश ब्रेक इवन सेल है तो सर कैश ब्रेक इवन है तो ऊपर रख लो कैश फिक्स कॉस्ट, नीचे तो कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। कैश फिक्स कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 35 लाख में से 15 लाख की जो है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन होता है नॉन कैश। अगर ये है मेरा नॉन कैश तो कैश वाला कितना हुआ? 20 लाख। ऊपर ले लो 20 लाख, नीचे ले लो 20, आ जाएगा 1 लाख। सही है ना। आओ आंसर चेक करें, आगे बढ़ेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्लियर होता जाए तो कमेंट सेक्शन भर दो पूरा, बताओ कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल है, सेलिंग है। सर वेरिएबल और सेलिंग प्राइस है तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन करूंगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। अच्छा सर अगर ये कभी निकालना होता है कि कितनी सेल करें, अगर प्रॉफिट कमाना है तो बेटा ऊपर रखो क्या क्या रिकवर करना है। तो प्रॉफिट से पहले हमेशा फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी। अरे मैं मुनाफे पे पहुंचूंगा कैसे? जब तक फिक्स कॉस्ट रिकवर ना हो, तो पहले फिक्स कॉस्ट जरूर रिकवर करनी है।
तो ये वाला पॉइंट कैसे होगा, ऊपर आएगी पहले फिक्स कॉस्ट के साथ प्रॉफिट, टोटल रिकवरी इतनी करनी है और डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 15, 30 माइनस 15, ठीक है। तो यूनिट में कितना हो जाएगा, ऊपर आ गया 170 और डिवाइड कर देंगे 15 से, ये आ जाएगा इतना 11,333.33 यूनिट, कुछ ऐसे ही आ रहा है आंसर, चेक करें। इन्होंने तो सीधा सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स में निकाल रखा है, ये मेरे यूनिट आ रहे हैं। अगर इस यूनिट्स को मैं 11,333.33 और अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आ जाएगा सेल्स, ठीक है। सेल्स आ गई मेरी अराउंड 3,40,000, 340 आ रही है ना, ये आ गई 3,40,000, या सीधा पीवी रेशो से डिवाइड करते तो भी हो जाता, ठीक है 340। अच्छा सर सीधा पीवी रेशो से कैसे होता, ऊपर मेरे को रिकवरी कितनी करनी है बेटा, ऊपर रिकवरी करनी है 170 की, 150 ये है और 20 का प्रॉफिट है, नीचे पीवी रेशो में कंट्रीब्यूशन 15 है और सेल है 30 का, तो ये आ जाएगा कितना 50%, तो भी 340 आ जाएगा, सही है ना। चला जा सकता है ना आगे, आओ आगे चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो क्या बोला, कंपनी हैज अ पीवी रेशो ऑफ 40%, बहुत आराम से चलूंगा देखना, पीवी रेशो 40 है, दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60%, ठीक है। कह रहा है कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज, कितनी परसेंटेज से मस्ट सेल बी इंक्रीज, सेल को इंक्रीज कितना करूं ये बताओ। अगर मुझे सेलिंग प्राइस 20% से कम करना है और उसको ऑफसेट करना, ऑफसेट करने का मतलब जितना पहले कमा रहा था उतना ही कमाना है, सब कुछ वैसे ही चलना है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन में ना फॉर्मूला मत लगाओ, लॉजिक से चलो। लेट करता हूं, पहले स्टार्टिंग में लेट करता हूं कि मेरे यूनिट है 100, मान लेता हूं यूनिट है 100 और सेलिंग प्राइस है 10, ठीक है। मान रहा हूं सर अपनी तरफ से, आप कुछ भी मानो, आप 1000 मानो, कुछ भी मानो। तो प्रेजेंटली क्या हो रहा है, पहले आप प्रेजेंटली बताओ, प्रेजेंटली सेल्स कितने की आएगी, सेल आएगी सर 10 × 100, सेल आ गई 1000 की, ठीक है। माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है 60%, तो ये हो जाएगा 600, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 400 का कंट्रीब्यूशन आ गया, सही बात है क्या, हाँ सर बिल्कुल। कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल्स बी इंक्रीज, कह रहा है मेरे को सेल्स कितने से बढ़ाऊं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैं सेल्स कितने से बढ़ाऊं टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 20% से कम हो रहा है। सर अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हो रहा है तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 20% कितना हो गया 8। अगर नया ये हो गया तो नई सेल्स कितनी हो जाएगी, अगर अभी के हिसाब से देखोगे तो नई सेल कितनी आ जाएगी, 100 यूनिट है 8 रुपए के हिसाब से 800, नई सेल 800 आ गई, हाँ। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कौन सी, पुरानी वाली, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो वेरिएबल कॉस्ट ली पुरानी वाली। न्यू कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 200। सर नया कंट्रीब्यूशन 200 है, मतलब नया पीवी कितना हो जाएगा, नया पीवी बताना, 200/800 मतलब ये हो जाएगा 25%, यहां तक तो सही है ना सब कुछ, हाँ 25% हो गया नया पीवी। अब मेरे को बताना है कि मैं सेल्स कितनी कमाई, तो सेल्स, अब मेरे को नई सेल कितनी चाहिए, सर पुराना वाला कंट्रीब्यूशन कमाना है, पुराना वाला कमाना है ना, क्योंकि ऑफसेट करना है, मतलब जैसे पहले सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में कमाना इतना है, कितना कमाना है 400, और किससे कमाना है 25% पीवी है। अगर 25% पीवी से डिवाइड कर दूं तो 400 को 25% से डिवाइड करूं, या आया नई सेल आ गई 1600, नई सेल 1600। बेटा अगर नई सेल, न्यू सेल 1600 है, अगर न्यू सेल 1600 है तो यूनिट्स कितने होंगे, यूनिट्स हो जाएंगे 1600 की सेल है और अब प्राइस हो चुका था 8 का, तो यूनिट हो गए 200। बस अब देखो आपने बता दिया, पहले यूनिट 100 थे, अब कितने हो गए 200, मतलब डबल हो गए। पहले सेल 1000 थी, अब हो गई 1600, मतलब 60% से बढ़ गई। देखो पहले आंसर दिखाऊं उसका एक बार आपको, ये देखो क्या लिखा है, सेल वैल्यू को 60% से बढ़ाना है और क्वांटिटी को डबल करना है। आप आराम से देखो कि आपको समझ आया क्या, देखो आराम से दोबारा बताता हूँ, सुनना। सर यूनिट दे रखे, मतलब अपने आप से मान लिया 100 यूनिट, 10 का सेलिंग प्राइस, उस पर आपने निकाल दिया पीवीवी जो आ रहा है। अब आगे बोला गया सेलिंग प्राइस को कम कर दो, सेलिंग प्राइस को कम करा उतने ही यूनिट्स पे, क्योंकि अभी यूनिट्स तो मेरे को निकालने थे ना, ठीक है। तो पहले सेलिंग प्राइस को कम करके सेल बताइए 800, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही है, तो नया कंट्रीब्यूशन 200, ताकि आप नए पीवी तक पहुंच सको। नया पीवी आ गया, हाँ सर। अब मुझे क्या रिकवर करना है, क्योंकि ऑफसेट करना है, मतलब पुराना वाला तो कमाना है ना, ये तो कमाना है 400, ऐसा तो नहीं कर सकता इसको ना कमाऊं, तो 400 जो रिकवर करना है डिवाइडेड बाय किससे, पीवी रेशियो से 25%, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना, जैसे आप ब्रेक इवन रुपीज में निकालते हो, ऊपर लेते हो सेल, नीचे डिवाइड, सेल कर रहा हूं, ऊपर लेते हो फिक्स कॉस्ट, क्योंकि रिकवर करना है, डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यहां रिकवर क्या करना है 400 रुपए, डिवाइड बाय पीवी, नई सेल आ गई 1600। बेटा नई सेल 1600 है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो यूनिट्स आ जाएंगे और आप चेंज बता पाओगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके नोटिंग करनी हो तो बिल्कुल कर सकते हो, सेम एग्जांपल आईसीआई ने अपने इलस्ट्रेशन में भी ले रखा है, ठीक है। आओ आगे चलेंगे, सुनना।
पीक्यूआर लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डेटा फॉर 2 इयर्स। सबसे पहले सेल्स दी है, पीवी रेशो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सर पीवी रेशो है तो यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो जाएगा 50%, है ना, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो यहाँ से ब्रेक इवन हो जाएगा कितना, 60%। सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। ब्रेक इवन हो जाएगा 60%, यहाँ तक तो सही है। अब आगे देखो, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन फिक्स कॉस्ट इन ईयर 22-23 ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की सेविंग हुई है। कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी लेवल। सेल्स क्वांटिटी लेवल पहले का ही रखना है बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को कम कर दो, क्वांटिटी वही रखनी है जो पहले थी, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले निकालना है, सेल्स निकालनी है 22-23 की इन वैल्यू। अब देखो सेल्स 22-23 की आप वैल्यू में कैसे निकालोगे, सारा खेल उसी का है। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, ब्रेक इवन है, दोनों चीजें दे रखी है ना, हाँ, और 8 लाख की सेल भी दे रखी है। अब मुझे 22-23 की सेल निकालनी है। अब देखो कैसे करूंगा, अगर पीवी रेशो है, वेरिएबल कॉस्ट आ गया क्या, हाँ सर वेरिएबल कॉस्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ, हाँ वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। जैसी वेरिएबल कॉस्ट निकाली, क्वेश्चन खत्म। सर पुराने साल में 8 लाख की सेल है जिसका 50% यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख है। अगले साल में वेरिएबल कॉस्ट का कोई डाटा नहीं है तो क्या सेम रहेगी, हाँ सर बिल्कुल सेम। तो 4 लाख सेम रहेगी और हमारे पास अगले साल का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, अगर पीवी है 37.5 तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 62.5। इसको डिवाइड कर दो 62.5% से, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगले साल में 4 लाख है और परसेंटेज की टर्म्स में 62.5% है। तो ये आ गई मेरी सेल हो गई 640। आओ पहले पहला वाला पार्ट चेक करेंगे, सेल 640 आ रही है क्या, ये देखो सेल आ गई 640। अगर सेल 640 है तो अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अगला बोला है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तक कैसे पहुंचूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, पहले ब्रेक इवन की परसेंटेज बताओ। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 21.875, इसमें से 100 में से माइनस कर दो तो ब्रेक इवन हो जाएगा इतना परसेंट। तो 640 का इतना परसेंट कर दो, 640 इंटू में 78 है ना, 78.125%, ये आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। 5 लाख क्या आया, ब्रेक इवन। 5 लाख की सेल ब्रेक इवन है, फिक्स कॉस्ट पता नहीं, और डिवाइड करेंगे पीवी रेशो से, पीवी रेशो है 37.5। ये क्या करा मैंने, ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाया, है ना। तो 5 लाख का मल्टीप्लाई कर दूं 37.5% से, ही आ जाएगा 18,7500। आओ चेक करें आंसर, 18,7500 आ रहा है क्या, आओ चेक करें। फिक्स कॉस्ट, हाँ ये देखो फिक्स कॉस्ट आ गई 18,7500, ब्रेक इवन सेल भी आ गई, पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया। कह रहा ब्रेक इवन सेल निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो, सब हो गया, ठीक है। बस बेटा ये पता होना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, इसी वजह से आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ब्रेक इवन चार्ट भी है, अब ब्रेक इवन चार्ट भी भाई करेंगे क्योंकि आईसीआई के इसमें दे रखा है इलस्ट्रेशन में, तो करके जाना पड़ेगा। आओ देखें क्वेश्चन, देखो क्या है। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है, नेट प्रॉफिट है, सेल्स है। सबसे पहले क्या बोला, कह रहा ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, निकाल देंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालूंगा बताओ, तो ब्रेक इवन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। देखते हैं कहां से क्या डाटा आएगा अभी। फिर कह रहा है पीवी रेशो निकालो, फिर कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, ऑल्सो ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट। फिर बोला ब्रेक इवन चार्ट आपको बनाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूं तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन है 40,000, सेल है 1 लाख की, तो पीवी रेशो हो गया 40%, है ना। सबसे पहले पीवी रेशो निकाल लिया मैंने, कैसे सर, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन आया 40 अपॉन में 1 लाख, पीवी रेशो आ गया 40। अगर पीवी रेशो मेरा 40% है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो से 40% से, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये देखो 40% ब्रेक इवन आ गया, ब्रेक इवन आ गया, पूरी सेल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी, ठीक है। सर ये पार्ट तो आ जाएगा, अब आप मेरे को समझाओ कि चार्ट कैसे बनेगा। अब देखो ब्रेक इवन का चार्ट कैसे बनता है, चार्ट समझना आराम से बेटा। चार्ट में एक तरफ आएगा कॉस्ट और रेवेन्यू, एक तरफ आएगा कॉस्ट और रेवेन्यू, नीचे आएगी प्रोडक्शन, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले ये सारा ऐसे दे रखा है, जैसे जीरो के बाद ये होगा 10,000, ये होगा 20, ये होगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है ना। अब देखो आप चीजें डालते चलो। देखो पहले जीरो से लाइन चालू होगी सेल की, और सेल की लाइन जाएगी 1 लाख, क्योंकि अगर आप अपना क्वेश्चन देखोगे तो सेल दे रखी है 1 लाख। दिखाऊं, ये देखो क्वेश्चन में सेल है 1 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, फिक्स कॉस्ट है 30,000। अब ये बनाएंगे, देखो यहाँ तक तो सही है ना। अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से जा रही है 60,000, ये देखो इस वाले पॉइंट पर ये गई 60,000, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर मैं आपको सही से बताऊं तो ये देखो, सबसे पहले ये हुआ सेल 1 लाख का, ये हुई मेरी वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या दिखा रहा होता है, सारा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब टोटल कॉस्ट कहां से चालू होगी, फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000, फिक्स कॉस्ट है 30,000, यहां से जाएगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी जा रही है, 90,000 जा रही है। कैसे जा रही है 90, ये देखो आपको दिखाता हूँ। 60 की है, 30 की है, टोटल 90 हो गई।
तो जीरो पे भी फिक्स कॉस्ट तो सेम होगी ना 30, तो 30 से गई 90 तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, बस बन गया चार्ट पूरा। अब इस चार्ट में क्या बोलूंगा, प्रॉफिट ये वाला है, ये वाला प्रॉफिट क्यों है बताओ, इस वाले पार्ट को जो मैंने इतना डार्क कर दिया ये क्यों होगा, क्योंकि ऊपर सेल है नीचे टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, सेल और माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, ये पूरा कंट्रीब्यूशन का एरिया आ जाएगा, बस हो गया। अच्छा, ब्रेक इवन किस पॉइंट पर आएगा, अगर सब हटा दूं तो ब्रेक इवन किस पॉइंट पर आएगा बेटा, ये है सेल्स की लाइन, ये है टोटल कॉस्ट की लाइन। तो जहां पर भी ऐसा आ रहा होगा कि जहां सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर होंगे, मतलब वहां कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। इसी कंपैरेटिवली कंट्रीब्यूशन आया 75,000, और इवन जो हमने निकाला था वो भी कितना आ रहा था, 75,000। देखो दिखाऊं, ये नीचे प्रोडक्शन इन यूनिट है ना, ये देखो ब्रेक इवन कितना आ रहा है, 75,000, क्योंकि यूनिट का डाटा है नहीं मेरे पास। ठीक है, क्लियर हो गया ना, चल सकते हैं आगे। हाँ सर बिल्कुल चल सकते हो, अच्छे से क्लियर हो गया। एक और देखना, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। देखो आपको चार्ट दे रखा है, कह रहा है आपको प्रॉफिट का ग्राफ बनाना है और ब्रेक इवन पॉइंट बताने हैं। तो भाई क्वेश्चन करना होता है, जब भी प्रॉफिट का ग्राफ या ब्रेक इवन पॉइंट आता है तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे क्वेश्चन होता है। जैसे पहले सेल इतनी है, फिर ए और बी की सेल मिला के 15,000 हो जाएगी, फिर इसकी भी मिला दोगे तो 18,750 हो जाएगा, मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस पे। सबकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और टोटल में फिक्स कॉस्ट दे रखी है। अब देखो अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझना। देखो सबसे पहले आपके पास 7,500 की सेल है, तो पहले क्यूमुलेटिव सेल निकालो। क्यूमुलेटिव मतलब पूरी कंपनी की सेल 7,500 हो गई, हाँ सर ठीक है। दूसरा 7,500 और जोड़ा, कितना हो गया, 15,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस 15,000 में फिर 3,750 जोड़ा, जैसे आपने 3,750 जोड़ा, ये हो गया क्यूमुलेटिव इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्यूमुलेटिव सेल तो आ गई। अब देखो हमारे को दो चीज चाहिए होती है, एक क्यूमुलेटिव सेल और एक क्यूमुलेटिव में प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए पहले मेरे को निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालूं, देखो आपके पास इंडिविजुअल सेल्स है, आपके पास इंडिविजुअल सेल है, इंडिविजुअल वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस करो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देखो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, पहला 6,000, दूसरा 2,250, तीसरा 750। ठीक है, अब आपने क्या करा था, ध्यान से सुनना, आपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे सेल निकाली ना कि पूरी कंपनी की टोटल सेल कितनी है। अब पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन, पहले नॉर्मल कंट्रीब्यूशन 6,000 में इतना जोड़ा, इतना आया, फिर इसमें इतना जोड़ा, मतलब लेस करा, ये आया 7,500, मतलब पूरी कंपनी मिला करके 7,500 रुपए कमा रही है। कितनी सेल पर, अगर सेल बोलूं तो 18,750 पर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब बात आती है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखना सर, पहला कंट्रीब्यूशन था 6,000 का, अगर इसको डार्क से कर दूं, पहला था 6,000, सबसे पहले फिक्स कॉस्ट माइनस होगी पूरी कंपनी की, पूरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट माइनस करी, हाँ ये कितना आया, 1,000 का प्रॉफिट आया। अब बार बार फिक्स कॉस्ट मत माइनस करना, 1,000 आ गया। अब इस 1,000 में सीधा जोड़ दो अगला कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जोड़ना, क्यूमुलेटिव नहीं, 1,000 इतना और 2,250, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो एक बार माइनस हो गई ना, हाँ तो अगला प्रॉफिट हो गया इतना, फिर उसमें इतना कंट्रीब्यूशन खराब हुआ तो ये हो गया 2,500। सही है क्या, बस अब ग्राफ बना दो। ग्राफ कैसा बनता है सर, ये लाइन होती है सेल्स की, ये जीरो, नीचे दिखा रहे होंगे लॉस, ऊपर दिखा रहे होंगे प्रॉफिट। आपके पास क्यूमुलेटिव प्रॉफिट भी है, क्यूमुलेटिव सेल्स भी है, इनको दिखा दो। आओ देखें, देखो क्यूमुलेटिव सेल्स, अगर मैं पहले सबसे पहले सेल्स की बात करूं, देखो ये सेल्स बढ़ती जा रही है, ये क्या हो गई, मेरी सेल्स हो गई। ठीक है, सेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, सबसे पहला क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना है, देखो आओ चेक करते हैं। सबसे पहला क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है 1,000 का है, कितनी क्यूमुलेटिव सेल पर, 7,500 पर, तो 7,500 पे दिखाया 1,000। सही है, हाँ सर बिल्कुल ठीक। अगला है 15,000 की सेल पर 3,250 का, पूरे फर्म की 15,000 की सेल हुई तब पूरे फर्म का 3,250 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद जितना भी है, कितना 18,750 पे 2,500, ये आपने मार्क कर दिया। जैसे मार्क कर दिया यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्योंकि फिक्स कॉस्ट 5,000 है तो जीरो लेवल पर तो नुकसान हो रहा होगा ना 5,000 का, क्योंकि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, कोई सेल ही नहीं हुई, तो स्टार्ट कहां से होगा, -5,000 से, क्योंकि जीरो लेवल पर लॉस पक्का है। अब यहां से बस ये लाइन बना दो आप, यहां तक हो गया। और जब इस लाइन को आप जीरो लेवल से सीधा, देखो अभी तो आपने बहुत सारे पॉइंट करे ना, अगर मैं जीरो लेवल से इसको सीधा ज्वाइन करूंगा तो सीधा ज्वाइन करने पे मुझे पता चल जाएगा जिस पॉइंट पे ये सेल पे काट रही है वो क्या पॉइंट होगा, ब्रेक इवन। सर नहीं समझ आया, सुनो देखो ये क्या है आपका, ये है प्रॉफिट और लॉस, नीचे लॉस ऊपर प्रॉफिट, ये जीरो और ये सेल है। ठीक है, अब जीरो लेवल पर सबसे पहले फिक्स कॉस्ट, इसके बाद आप कैसे भी करके जो ग्राफ है वो बना दो। ठीक है, मान लो ये ग्राफ आपका बन रहा है, जैसा भी ग्राफ बना, 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट जितने प्रोडक्ट है बना दिया। अब जीरो पॉइंट पे जो लॉस था, इससे सीधा देखो हम कितने प्रॉफिट पे जा रहे हैं। तो ये पॉइंट को बेटा मैं कह रहा हूं, ये पॉइंट होगा ब्रेक इवन। क्यों ब्रेक इवन होगा सर, ये सेल का वो पॉइंट है जहां पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है, जीरो। और यही तो ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन होती है, दैट लेवल ऑफ सेल्स वेयर यू गेन नो प्रॉफिट और यू इनकर नो लॉसेस। ठीक है जी,
बताना समझ आया क्या? समझ आया तो बेटा लाइक कर दो, वीडियो को सब बच्चों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि एग्जाम आने तक हम ICAI के स्टडी मटेरियल को इतना बढ़िया करके जाएं कि वहां से तो कंफर्म कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, और जो आया हम बहुत अच्छे से कर दें, ठीक है। आओ आगे चलें यहां से, आओ जी, यहां तक हो गया। अब ये इलस्ट्रेशन 7 बिल्कुल फालतू है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे खुद ही, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, यहां से निकाल लेना ब्रेक इवन की परसेंटेज। ब्रेक इवन की परसेंटेज आ गई। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब पीवी दे रखा है, पीवी इतना है तो 60% क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को पीवी से डिवाइड करो, ब्रेक इवन आ गया। ब्रेक इवन रुपी में आ गया, ब्रेक इवन की परसेंटेज है, डिवाइड करो, एक्चुअल सेल आ गई। जो पूछा है सब आ जाएगा। फिर देखो ब्रेक इवन आ गया, सेल आ गया, ठीक है, और जो सेल आई है पीवी रेशियो था तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। देखो पूरा करा ही देता हूँ, आओ इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है ना, आओ कर लेते हैं पूरा, ठीक है। बेकार में फिर आपको ये ना लगे कि अच्छे क्वेश्चन तो सर ने बोले थे कराएंगे सारे, वैसे बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है बेटा। ये पीवी है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 60%। मेरे साथ साथ करो, फिक्स कॉस्ट इतना, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है तो ब्रेक इवन कितना होगा बताओ? ब्रेक इवन हो जाएगा सर 100 माइनस में 37.5, ये आ जाएगा 62.5%। अब पहला पॉइंट निकालते हैं, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आएगा 5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड करेंगे पीवी से, पीवी है 40%, है ना, तो 5 लाख को डिवाइड कर दो 40% से, ये हो गया 12.5 लाख। 12.5 लाख की ब्रेक इवन आ गई, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी? टोटल सेल हो जाएगी सर 12.5 लाख ब्रेक इवन है, और डिवाइड बाय ब्रेक इवन की परसेंटेज, है ना। जितना ब्रेक इवन है और ब्रेक इवन को रिफ्लेक्ट करने वाली कितनी परसेंट है, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो। टोटल सेल एक्स है, उसका 62.5% करने पे 12.5 लाख आ रहा है ब्रेक इवन, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ 62.5% से, टोटल सेल आ गई मेरी 20 लाख। टोटल सेल 20 लाख है, और क्या क्या पूछा उसने क्वेश्चन में? कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट बताओ, करंट प्रॉफिट बताओ। तो वेरिएबल कॉस्ट 60% हो जाएगी, तो ये आ गई 12 लाख। प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा 20 लाख की सेल है इनटू पीवी, ये हो गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से 5 लाख माइनस कर दो, 8 माइनस 5 3 लाख, ठीक है। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नई कितनी होगी अगर सेल को बढ़ा रहा हूं तो बेटा नई सेल आ जाएगी, न्यू सेल। न्यू सेल आ गई, हाँ सर न्यू सेल आ गई। न्यू सेल आ गई तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे पहुंच सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज सीधी सीधी दे रखी है, देख लो चेक कर लो। 20 लाख, 12 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। ये वाली क्या हुई? नई सेल आ गई, और नई सेल में से ब्रेक इवन हटा दो तो भी सीधा आ जाएगा, क्योंकि देखो सीधा भी तो कर सकता है ना, नई सेल है, ब्रेक इवन 12.5 लाख निकाल चुके हो, माइनस कर दो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों को मिलाओगे तो टोटल सेल बनती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चल सकते हैं ना। ये देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, सारे फॉर्मूले यहीं पे लिखे हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना कर लो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो बता देना, सारे फॉर्मूले, सारा का सारा चैप्टर इसी में आपका हो जाएगा। आओ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, एक बार देखते हुए चलते हैं, क्या पता थ्योरी के क्वेश्चन में आ जाए। कह रहा है पीवी रेशो कहाँ इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ये आपको बताना है, पीवी रेशो के बारे में बताना है। आओ देखिए, इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम के बढ़ने से कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इनटू में 100, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ये भी रुपए में होगा, ये भी रुपए में होगा, ठीक है, यहां तक तो सही है। और कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब आप समझना, मेरे लिए इतनी ही चीज काम की है सर। अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी बढ़ाई, तो क्वांटिटी के बढ़ाने से सेल भी बढ़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, ठीक है। आओ चेक करते चलेंगे। पहला क्या है? विल नॉट चेंज, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यही पीडीएफ ना साथ में खोल लेता हूँ ताकि आपके जितने आंसर्स हैं वो सारे आपको साथ में दिखते चले, ठीक है। आओ ये था आपका, ये है पेज नंबर 29, और ये भी 29 ही खोला हुआ है ना, हाँ ठीक है, यहाँ आंसर भी दिखते चलेंगे ना। आओ तो पहला हो गया विल नॉट चेंज। अब ठीक है ना, एक सेकंड रुकना बस, इधर वीडियो भी खोल लें, हाँ सही है। आओ यहाँ तक सब कुछ ठीक है। हाँ अगला देखना बेटा, अगला क्या है? अगला पढ़ना, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट इसके बाद आता है, तो पीवी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। आओ अगला भी देखें, अगला भी क्या है? विल नॉट चेंज, ठीक है। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। सर अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा, इसलिए इसमें क्या हुआ? इंक्रीज, ठीक है। आओ ये देख लेना, यहां तक तो हमारे को सब कुछ क्लियर है। आओ चौथे से देखेंगे, सारे पॉइंट समझाऊंगा, देखना। अगला डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो सीधी सी बात है ना, कंट्रीब्यूशन के कम होने से पीवी रेशियो कम होता है, तो कम होगा। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, बेटा सेलिंग प्राइस आपने बढ़ाया, सेलिंग प्राइस बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा। पांचवे का चेक करें, देखो पांचवे का क्या पॉइंट है आपका? पांचवे में भी लिखा है बढ़ेगा, ठीक है। आओ आगे चले,
डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिक्स्थ में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। 7 देखना, 7 क्या है, 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। बेटा अगर आपने 10% से सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दोनों बढ़ा दिए तो कंट्रीब्यूशन भी तो वही हुआ ना, मतलब सेम ही तो होगा ना। तो यहाँ पे पीवी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीवी रेशियो पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों चीज बढ़ गई, दोनों चीजों के बढ़ने से कंट्रीब्यूशन तो सेम ही रहा मेरा, ठीक है। 7th देखना, विल नॉट चेंज, यहाँ तक सही है। आओ 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। अब देखो फिजिकल सेल्स वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। फिजिकल सेल वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फिजिकल सेल वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों बढ़ेगी, सेल वॉल्यूम को कम करोगे तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कम होगी, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट 10% तो सेलिंग प्राइस बढ़ा है ना, 10% सेलिंग प्राइस अलग बढ़ा है, इससे नहीं, इससे तो अलग है, वो छोड़ दो। 10% सेलिंग प्राइस अलग बढ़ा है तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक है। 8th पॉइंट बढ़ेगा। अगला 9th, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, 50% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिर से वही पॉइंट, फिक्स कॉस्ट से लेना देना नहीं, बट अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है तो कंट्रीब्यूशन कम होगा, कंट्रीब्यूशन कम होगा, सही है क्या? हाँ। और एक लास्ट वाला पॉइंट सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है अभी आगे आपको दिखाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे करके हो रहा होता है, हमारा आ रहा होता है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो अगर वो बढ़ेगा दैट मींस पीवी रेशियो बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा पेपर में कई बार लिख के आ चुका है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये देखो अभी आपको दिखा देता हूँ, वही पॉइंट है कि ये जो है प्रॉफिट अर्निंग का रेट दिखा रहा होता है, और अगर बढ़ेगा तो भाई बिल्कुल बिल्कुल आपका पीवी रेशियो भी इंक्रीज होगा। देखो यहाँ नीचे दिखा देता हूँ आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा, ये देखना एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा ये प्रॉफिट एरिया ही है ना, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, दैट मींस कंफर्म बात है पीवी रेशियो भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है। सर इतना आसान है स्टडी मैट? हाँ बेटा स्टडी मैट को तभी तो करा रहा हूँ ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट, आप 3 में से कोई भी प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हो X, Y और Z इन अ ईयर, ठीक है। एनी वन, कोई एक बनाओगे, ध्यान रखना, और एक बार जो चूज कर लिया पूरे साल में वही रखोगे। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। मैं डाटा इतना ही रखता हूँ, और अगर सॉल्यूशन की जरूरत भी पड़ी तो मैं इधर खोल लूंगा, अगली वाली फाइल में खोल लूंगा, ताकि आपके सामने दोनों चीजें रहे, ठीक है ना। मेरे को कुछ समझाना हो तो क्वेश्चन भी सामने हो। देखो सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, मार्केट डिमांड प्रोडक्शन इतना है, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। कह रहा आपको कोई एक ही बना सकते हो, बार बार चेंज नहीं करोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कह रहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो। बेटा पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, विच इज टू बी फोरगोन। याद आया? वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज टू बी फोरगोन। फॉर एग्जांपल आप सीए बन चुके हो, सीए बनने के बाद सबसे पहला आपके पास जॉब आई, जॉब का ऑफर आया 12 लाख। आपने सोचा अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं 8 लाख कमाऊंगा, और टीचिंग करूंगा। देखो बेटा टीचिंग में ना पैसा वैसा है नहीं, टीचिंग तो बेटा बस हम सोशल वर्कर के लिए करते हैं, इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं है ज्यादा। तो टीचिंग करूंगा तो सिर्फ 3 लाख कमाऊंगा, बिल्कुल, मतलब 3 लाख भी छोड़ो ना, बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक कमाएंगे, सिर्फ 2.5 लाख कमाएंगे। हम तो इससे ज्यादा कमाते ही नहीं बेटा, हम तो सिर्फ सोशल ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो अब अगर मैं जॉब पे जा रहा हूं तो मेरे लिए जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव कितना हो जाएगा? 8 लाख, ठीक है। हाँ सर देखो सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, अभी देख लेंगे। अब देखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मार्केट में डिमांड इतनी है, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, तो दोनों में से मैं लोअर वाला बनाऊंगा। जैसे समझाता हूं, देखो डिमांड है 3000, भाई मेरे यहाँ बनी 2000 सकता है, तो मैं कितना बनाऊंगा? 2000, ठीक है। डिमांड है 2000, मेरे यहाँ 3000 बन सकता है। अरे ज्यादा बना के क्या करूं, क्योंकि डिमांड ही 2000 है तो हमेशा लोअर लेना होता है। डिमांड है 1000, मैं 900 बना सकता हूं, तो 900 हमेशा लोअर ही तो लोगे इसमें। हाँ सर ठीक है। अब देखो हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है ना। वैसे तो मैं सामने ही दिखाना चाह रहा था आपको, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दिया, और हम बनाएंगे लोअर वाला, मल्टीप्लाई करा पॉसिबल कंट्रीब्यूशन, ये आ गया। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। देखो बेटा अगर 8000 की तरफ मैं जा रहा हूं, अगर 8000 की तरफ जा रहा हूं तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बाकी दोनों में से बेस्ट कौन सा है? 6, सही है। हाँ सर अगर मैं 6000 की तरफ जा रहा हूं, मान लो 6000 की तरफ जा रहा हूं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बाकी दोनों में से बेस्ट 8000, ठीक है। सर अगर मैं 4500 की तरफ जा रहा हूं तो बाकी दोनों में से बेस्ट क्या होगा? 8000।
बस इतना सा क्वेश्चन है, पेपर में 5 नंबर का आ सकता है। सबसे पहले तीनों का कंट्रीब्यूशन निकालो। अब इफ आई चूज ए देन बी और सी में से अच्छा कौन सा है, ऐसे समझ लो कोई एक लड़का है, उसके साथ उसको ये देखना है कि मेरे को 3 गर्लफ्रेंड में से शादी किसके साथ करनी है। अगर ए से शादी करूंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, बी और सी में से जो ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से समझ गया ना। बाकी एग्जाम्पल की तरफ ज्यादा मत जाना, इधर आओ। ठीक है, इधर पढ़ेंगे, आगे करेंगे। आओ अगला इलस्ट्रेशन देखना क्या है बेटा। देखो ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ और आपके इलस्ट्रेशन खत्म होने वाले हैं, 4 इलस्ट्रेशन बचे हैं आई थिंक। ठीक है, एमके लिमिटेड, ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, मार्क करना, अच्छे से समझाऊंगा। एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट हुज सेलिंग प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 16 है। एक प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो जिसमें 40 और 16 वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल और सेलिंग प्राइस। तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा 24। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, एनुअल सेल आर एट 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेटा अगर 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मतलब ब्रेक इवन हो गया 40%। ठीक है, एनुअल सेल्स आर एट 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो अभी देखते हैं इस पॉइंट को क्या बोला है आगे। कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स, कह रहा है नेट रिटर्न बताओ सेल पे अज्यूमिंग इनकम टैक्स लेवल 40%। नेट रिटर्न मतलब टोटल प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बताना है, बहुत आसान है प्रॉफिट वगैरह निकालना। देखो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्योंकि सेल है और वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास और फिक्स कॉस्ट है, तो क्या पहले मैं ब्रेक इवन बता सकता हूँ। ब्रेक इवन आ जाएगा सर, फिक्स कॉस्ट है 480, डिवाइड कर दो सीधा पीवी रेशो से। पीवी रेशो कितना होगा, 24 कमाया 40 के सेलिंग प्राइस पर तो 60%, तो 480 को सबसे पहले 60% से डिवाइड कर दो, ये आया 8 लाख। ब्रेक इवन 8 लाख है। अगर ब्रेक इवन 8 लाख है तो ब्रेक इवन की परसेंटेज है 40%। 8 लाख को 40% से डिवाइड करो, टोटल सेल आ गई मेरी कितनी, 20 लाख। पहले इतना चेक करते हैं क्या टोटल सेल 20 लाख आ रही है क्या, है ना। टोटल सेल 20 लाख है, हाँ सर टोटल सेल आ गई हमारी 20 लाख, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे नहीं, हम अपना क्वेश्चन पूरा खुद करेंगे। ठीक है, 20 लाख की सेल आ गई। अब मेरे को नेट रिटर्न निकालना है, नेट रिटर्न का मतलब प्रॉफिट निकालना है। तो 20 लाख की सेल पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया था, 60% ना, पीवी रेशो 60% था ना, तो 20 लाख की सेल पे 60% करा, ये आया 12 लाख। माइनस करा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करा तो प्रॉफिट आएगा, माइनस करो 480, प्रॉफिट आया 720। 720 का प्रॉफिट है, इसमें से टैक्स पे करा होगा, टैक्स है 40%, तो 720 का 40 हटा करके सीधा 60% लिख दूं, तो 60% बचा 432, बचा 432, यही आ रहा था 432। कह रहा था इसको सेल पे परसेंटेज बता दो, तो 432 लिया और डिवाइड कर दिया 20 लाख से, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहला आंसर दिखाता हूँ, ये रहा 432 डिवाइड करा 20 लाख से, इतना कमा रहा हूँ 21.6%। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, सेल इंटू पीवी रेशो करा, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करा, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करा। टैक्स वैसे माइनस कॉस्टिंग के क्वेश्चन में आता नहीं टैक्स, लेकिन अब आया है तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ रब कर दिया। अब आप देख लेना कि अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके आप आराम से नोट कर लेना। ठीक है, आगे चले। अब आगे देखो, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। अभी आप क्या बेच रहे हो, सिर्फ एक्स बेच रहे हो, अब वाई भी आ गया। ठीक है, तो मैं दोनों का डाटा लिख दूं, एक एक्स और वाई है। एक्स का सेलिंग प्राइस है 40, जिसमें से 16 जाएगा तो 24 आएगा, और वाई का सेलिंग प्राइस है 50, वेरिएबल कॉस्ट 10, तो यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है सर, टोटल फिक्स कॉस्ट इतनी हो गई अब। ठीक है, सेल्स मिक्स का रेशो दे रखा है। अब सेल्स मिक्स का रेशो आप ऐसे समझ लो कि मैं ना एक पूरा का पूरा बंडल बना के बेच रहा हूँ। इस एक पैक में एक्स के कितने यूनिट है, एक्स के 7 यूनिट है और वाई के बेटा 3 यूनिट है। पहले मैंने ऐसे समझ लिया कि ये मैं एक बंडल बना के बेच रहा हूँ। ठीक है, एक बंडल बना के बेच रहा हूँ जहाँ 7:3 है। कह रहा है ब्रेक इवन बताना है, तो ब्रेक इवन कैसे होगा समझो। मेरे को पहले आप इस बंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, क्योंकि ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है, ऊपर आएगी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इतनी है 666 डिवाइड करेंगे बंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन से। पहले बंडल बताऊंगा ना, बंडल कितने बेचूं। अब तो दोनों को साथ बेच रहा हूं, मतलब आप ऐसे समझो ये 7 यूनिट एक्स है, इसी के साथ चिपक के खड़ा है बिल्कुल वाई 3 यूनिट, मैं साथ में बेच रहा हूं। तो पहले देखो पूरे बंडल कितने बेचूं ताकि मैं ब्रेक इवन पर आ सकूं। ठीक है, तो पहले पूरे बंडल के लिए क्या करूं, देखो एक्स का 1 यूनिट से 24 का कंट्रीब्यूशन है, तो 7 यूनिट से कितना होगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका 1 यूनिट से 40 है, तो पूरा कितना होगा। अब यहां से बंडल का आ जाएगा, बंडल का कितना आएगा सर, एक्स के 7 यूनिट, हर यूनिट पे 24 रुपए कमा रहा हूं, 168, और वाई का आ गया 120। पूरे बंडल का कितना हो गया बेटा, पूरे बंडल का हो गया 288। ठीक है, अगर मैं ब्रेक इवन में क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट है 6,66,600, डिवाइड कर दूं 288 से, तो ये मेरे बंडल आ गए। पहले बताता हूं बंडल कितने आए, पॉइंट में आ रहे हैं बंडल 2314.583, इतने बंडल। अब मेरे को बंडल का बताना था, बंडल इतने बेचे। अच्छा एक्स और वाई कितने बेचूंगा, हर बंडल में 7 यूनिट एक्स के हैं, तो ये जो फिगर है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने बंडल ना, तो इसमें 7 यूनिट एक्स के होंगे, मल्टीप्लाई करा, ये आया 16,202.08, मतलब हो सकता है 16,203 आ रहा हो आंसर। और दूसरे में क्या करूंगा,
इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये आएगा 6943.7। इतने इतने यूनिट मेरे को बेचने पड़ेंगे। तो कंपोजिट ऐसे कर लिया करो, बंडल की तरह कर लिया करो। पहले बंडल निकाल लो कितने, अब उस बंडल में 7 और उस बंडल में 3। ठीक है, अब आंसर चेक करेंगे, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। 16202 और 6943 इतने यूनिट आने चाहिए। देखें इन्होंने अलग प्रेजेंटेशन से करा, कोई दिक्कत नहीं है। 16202 और 6944 इतने यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रेक इवन रुपीज में भी आ सकता है। सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके भी रुपीज में निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया? हाँ सर हो गया। आगे देखो, अगला देखो, एक्स लिमिटेड सप्लाई स्पेयर। उनकी प्रेजेंटेशन छोड़ देना, मैं बंडल वाली प्रेजेंटेशन इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो बच्चों को समझ अच्छे से आ जाती है। ठीक है, XYZ लिमिटेड सप्लाई स्पेयर पार्ट टू एन एयरक्राफ्ट कंपनी। प्रोडक्शन कैपेसिटी फैसिलिटेट प्रोडक्शन ऑफ एनी वन स्पेयर पार्ट। ठीक है, एक टाइम पे एक ही स्पेयर पार्ट बना पाओगे, 2 का डाटा दे रखा है। अब देखो हम एक टाइम पे एक ही बना सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आप एक टाइम पे एक ही बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसका मैं जानबूझ के ना आंसर भी खोलना चाहता हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। देखो आपको दे रखा है पर यूनिट अलॉय इतना यूज होगा। मशीन टाइम 1 यूनिट का दे रखा है पी और क्यू का। टारगेट प्राइस दे रखा है, टारगेट प्राइस इतना इतना है। कह रहा बेटा टोटल घंटे ना अवेलेबल इतने ही हैं, पी के इतने हैं, क्यू के इतने हैं, अलॉय भी अवेलेबल इतना ही है, खाली वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है। कह रहा सबसे पहले तो स्पेयर पार्ट बताओ कौन सा बनाऊं जिसमें ऑप्टिमाइज कंट्रीब्यूशन हो सके, मतलब कंट्रीब्यूशन में मैक्सिमम कमा सकूं। अब देखो ये मेरे को निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मशीन के 4000 घंटे पूरे पार्ट ए बनाने में लगा दूं तो बताओ इसके कितने यूनिट आएंगे। यहां करता हूं, देखो अगर मशीन कौन सी है, पी। मशीन पी के 4000 घंटे पूरे इसमें बनाऊं तो 4000 घंटे टोटल है, एक को बनने में 0.6 लग रहे हैं। तो 4000 को डिवाइड करा 0.6 से, तो यहाँ यूनिट बनेंगे 6666। इतने यूनिट बनेंगे, ये यूनिट्स निकाल लो। अगर मैंने पूरा का पूरा जो मशीन पी है वो सारा का सारा ए में लगा दिया तो सर अगर सारा ए में ना लगाओ, सारा क्यू में लगाओ, क्योंकि बनाना तो अल्टीमेटली एक ही है ना, या तो यहाँ बनेगा या वहां बनेगा। ठीक है, अगर सारा यहाँ लगा दो तो 4000 घंटे है, डिवाइड करोगे 0.25 से। 4000 को 0.25 से करोगे तो 8000 आएगा ना, शायद नहीं 16000 आएगा, सॉरी 16000 यूनिट बनाऊंगा। अब सेम आप ऐसे क्यू का देखो, अगर क्यू के सारे घंटे ए के लिए लगा दूं तो 4500 घंटे हैं, एक यूनिट में लगते हैं 0.5, तो 4500 ये तो 9000 आ जाएगा, शायद 9000 आ गया ना। यहाँ बनने चाहिए 9000 यूनिट, और अगर सारे यहाँ लगा दूं तो 4500 को डिवाइड करेंगे 0.55 से, है ना, तो 4500 को डिवाइड करेंगे 0.55 से, ये आ रहा है 8181 यूनिट। इतने यूनिट बनने चाहिए। पहले ये निकाल रहा हूँ ना कि अगर सारा इसमें लगा दिया तो कितने यूनिट। ठीक है, अब अलॉय भी है, अलॉय देखना, टोटल अलॉय 13000। अगर 13000 सारा यहाँ लगा दिया तो 13000 एक यूनिट में इतना लगता है, तो यूनिट कितने बनेंगे, 13000 डिवाइडेड बाय 1.6, 8125 है ना, और 13000 को यहाँ पर भी 8125 ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अब जब आपने यूनिट निकाल लिए, मैं इसमें से बनाऊंगा कौन से, मैंने वैसे भी आपको बता रखा है हमेशा लोअर देखते हैं। क्यों, खुद देखो, हमें देखने हैं इतने यूनिट इतने यूनिट इतने यूनिट, तो मैं इन तीनों में से लोअर बनाऊंगा। लोअर मतलब इतने बनाऊंगा। पता है क्यों, समझना, बात समझना, रीजन बताता हूं। अगर आपने ये बनाया तो बेटा ये बनाने के लिए अलॉय तो यूज हो जाएगा, लेकिन इतने यूनिट के लिए मशीन तो है ही नहीं ना, मशीन तो कम है, क्या करूं, है ना। लेकिन अगर मैं ये बनाऊंगा तो यहां पर भी पास हो जाऊंगा। इसके लिए अलॉय भी रखा हुआ है नफ, 6666 के लिए अलॉय भी मिल जाएगा, और 6666 के लिए क्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि क्यू भी 9000 तक है। इसलिए हम तीनों का लोअर देखते हैं। ठीक है, आओ पहले इतना पार्ट आपको दिखाता हूं। बाकी मैंने क्लास में डिटेल पूरी अच्छे से डिस्कशन करी थी, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। यूनिट इतने बन सकते हैं, इतने या इतने, हमेशा लोअर बनेंगे, क्योंकि लोअर बनेंगे तभी तो। अब देखो लोअर बनने के लिए मतलब यहाँ तो पास हो ही रहा है। अगर मैं 6666 बनाऊंगा तो मशीन क्यू के लिए भी इनफ घंटे हैं मेरे पास, तो 9000 यूनिट के लिए है। 6666 बनाऊंगा तो अलॉय भी उतना अवेलेबल है, तो इसके इतने यूनिट और दूसरे वाले के भी लोअर इतने। अब इन दोनों पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दो। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। अलॉय एक यूनिट पर लग रहा है 1.6, और नीचे प्राइस दे रखा है 12.5। देखो प्राइस दिखा दूं, प्राइस का है, नीचे प्राइस दे रखा है अलॉय का, ये रहा अलॉय का प्राइस है 12.5। सही है ना, हाँ सर बिल्कुल सही है। और बाकी नीचे मशीन आवर्स भी दे रखे हैं, पी का रेट है 80 और उसका है 100, और एक यूनिट पे कितने कितने लगने हैं वो भी पता है। मल्टीप्लाई करा तो मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड। सर वेरिएबल ओवरहेड की फिगर कैसे आई, एक समझा दो। ये देखो वेरिएबल ओवरहेड की फिगर कैसे आएगी, तो वेरिएबल ओवरहेड में पी का रेट है 80 और पी के घंटे कितने लग रहे हैं 0.6, तो आया 48। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन को फिर आप, क्योंकि सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको
ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, इतना आ गया कंट्रीब्यूशन। तो मेरे को क्या बनाना चाहिए, मुझे ए बनाना चाहिए। हाँ सर समझ आ गया, ए बनाना चाहिए, सही है। ठीक है, अगला पार्ट ध्यान से देखना, अगला पार्ट और अच्छा है, सुनो, बढ़िया पार्ट है बेटा। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो। हाँ आगे, इफ वाई लिमिटेड रिड्यूसेस अ टारगेट प्राइस बाय 10%। ठीक है, अब हम ए बना रहे हैं तो ए के लिए बोल रहा है, वो कह रहा है 10% से अगर आपने टारगेट प्राइस को कम कर दिया, अगर 10% से टारगेट प्राइस को कम करा, अभी टारगेट प्राइस कितना है 145 बेटा, अगर 145 का था, मैं बोल रहा हूँ 14.5 से आपका प्राइस कम हो गया। अभी आपने पढ़ा था अगर ये कम होगा तो पीवी रेशो भी कम होगा, मतलब अल्टीमेटली मेरा कंट्रीब्यूशन का नुकसान होगा 14.5 से। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट उतनी है, सेलिंग प्राइस कम कर दिया तो 14.5 का नुकसान हो गया। ठीक है सर, और ये लिखा है हम आपको 60 रुपए पर घंटा दे देंगे जितना आपका मशीन आर खाली बचा हुआ है, मतलब मशीन के घंटे जितने खाली होंगे मैं उस पर 60 रुपए कमा सकता हूं। तो मेरा एक फायदा एक नुकसान हो गया। सर मशीन के घंटे खाली बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि एक मशीन पे पूरे घंटे हो रहे थे ना, दूसरे पे तो कुछ घंटे तो बचेंगे ना मेरे, तो कुछ घंटे बचे, उस पर मैं 60 रुपए कमा लूंगा हर घंटे पे, लेकिन मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हर यूनिट पे 14.5 से कम हो रहा है। तो कह रहा बताओ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इस केस में कितना आएगा। देखो अभी हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कह रहा है फर्स्ट पार्ट के रिलेशन में बताना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये इतना है 6666 यूनिट में बना रहा हूं। ठीक है, अगर 6666 यूनिट के पी के देखूंगा तो पी में तो यूज होने 4000 घंटे। ठीक है, पी के तो पूरे यूज हो जाएंगे 4000। कैसे, ये देखो ऊपर बताता हूं, ध्यान से सुनना। पी के एक यूनिट में कितने जाने, एक यूनिट में जाने 0.6। अगर मैं 6666 बनाऊंगा तो 0.6 से मल्टीप्लाई करो, 6666 इंटू में 0.6, पूरे 4000 घंटे मेरे यूज हो गए। वो पॉइंट में आ रहा है लेकिन सही है, पूरा आ जाएगा 4000 घंटे यूज हो गए। बट अगर मैं 6666 बना रहा हूं तो क्यू के 0.5 यूज होंगे। अगर क्यू के 0.5 यूज होंगे तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 3333। इतने ही घंटे यूज हो पाएंगे, जबकि क्यू के 4500 घंटे हैं मेरे पास, तो 4500 घंटे हैं, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा घंटे बचे 1167, इस पे मैं 60 रुपए कमा लूंगा। ये देखो दिखाता हूँ, मेरे घंटे कितने बचे हैं 1167, इस पे मैं 60 रुपए कमा लूंगा, तो इतने मैंने और कमा लिए। तो भाई मेरा पहले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, ये देखना, समझना। पहले का कॉन्ट्रीब्यूशन है ऊपर वाला, अच्छा आपको ऊपर वाला दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ अब दिख रहा होगा, ये है ऊपर वाला, फिर इतना और कमाया, लेकिन सर मेरा कंट्रीब्यूशन का नुकसान भी तो हुआ था, 14.5 का नुकसान हुआ था, जितने यूनिट है 6666, इतने पे नुकसान हो गया मेरा, ये नुकसान हो गया। अब देख लो, तो ये लूंगा 179982 प्लस 70020, ये कमाया था मशीन से, 70020 है बेटा। ठीक है, माइनस जो नुकसान हुआ 96657, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ इजी लगा क्या, है इजी? हाँ सर अब इजी है, समझ आ गया। ठीक है, आगे चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, समझना। ठीक है, आईसीआई के इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखो क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को सामने खोल लेना चाहिए यहाँ पे 42, ताकि अपने सामने होगा तो पूरा अपन अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा। आओ देखते हैं, कह रहा है कि अभी जो प्रॉफिट है वो 12.5% है कैपिटल एम्प्लॉय का, देख लेंगे। सेल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट बतानी रखी, तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कैसे, सेल का 12.5%, मतलब सेल का कह रहा हूँ सॉरी, कैपिटल का 12.5% करोगे, प्रॉफिट है, ऊपर लिखोगे सेल, माइनस करोगे सारी वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट है, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। पहले तो नॉर्मल डाटा आ गया, ये देखो नॉर्मल डाटा दिखाता हूँ। सेल है इतनी, ठीक है, देखते चलना, सेल है इतनी, ये सारी वेरिएबल माइनस करी तो कंट्रीब्यूशन आ गया। प्रॉफिट दे रखा था कैपिटल एम्प्लॉय का जितना भी था 12.5 या जो भी परसेंट था, तो फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, कितना परसेंट था, 12.5। ठीक है सर, न्यू सेल्स मैनेजर जिसने ज्वाइन करा, कह रहा है मैं तुम्हें 23% तो कम से कम लेके दूंगा कैपिटल एम्प्लॉय का प्रॉफिट, इतना तो मैं कमा के दूंगा। चलो चेक करते हैं कमा के देता है या हवा में बात कर रहा है। ठीक है, देखना, प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज बाय 10%, अगर सेल को 10% से बढ़ाया तो ठीक है, सेल पूरी 10% से बढ़ जाएगी। साइमल्टेनियसली सेलिंग प्राइस भी 4% से बढ़ेगा। चलो ये बात तो बाद में करेंगे बेटा। अगर वॉल्यूम 10% से बढ़ी, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी के बढ़ने से सेल भी बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, सब बढ़ता है, सही है ना। फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती पर बाकी सब बढ़ता है। ठीक है, तो पहले ये बढ़ाते हैं। आओ देखो, अगर 10% से आपका इंक्रीज हुआ तो सेल भी बढ़ेगी 10%, सारी वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट अभी उतनी की उतनी है, तो अभी मेरा प्रॉफिट इतना आ रहा है। मैंने सिर्फ अभी एक चीज चेंज करी है, 10% से क्वांटिटी बढ़ाई है। ठीक है, आगे क्या बोला था 10% के बाद पढ़ना, 10% के बाद बोला
अब सेलिंग प्राइस 4%, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ाना है तो सिर्फ सेल बढ़ेगी, और कह रहा है सारे ऑल द एलिमेंट, जितने एलिमेंट है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, सबको 2-2% से कम कर दो। स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले क्वांटिटी के बढ़ने से आपने सब बढ़ाया, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। अब आगे जो बोला वो करो, सारे एलिमेंट कॉस्ट के 2-2% से कम करो और सेल को 4% से बढ़ा दो। ये देखो सेल बढ़ाई 4% से, चेक कर लो, सेल 4% से बढ़ी, ये हुआ -2%, ये हुआ -2%, -2%, यहां तक सही है, ये आ जाएगा अपने आप। फिर ये -2% फिक्स कॉस्ट भी, क्योंकि वहां लिखा था ऑल द एलिमेंट, तो ये आ गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉय पे चेक करो कितना है, तो 92780, और कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है मेरी, कैपिटल एम्प्लॉय है 4 लाख। देखिए 23% कमा के दे रहा है क्या सर, ये तो 23 से ज्यादा कमा के दे रहा है, 23.195%। तो मतलब सेल्स मैनेजर बिल्कुल ठीक कह रहा था, बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई हम तो अच्छा खासा कमा लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो 23.19% है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया बस। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब देखना इलस्ट्रेशन नंबर 14। एक सेकंड रुकना बेटा, बस एक अर्जेंट मैसेज आया, जरा रिप्लाई कर दिया जाए। मम्मी का मैसेज था ना, और आज मदर डे है, तो भैया रिप्लाई करना तो बनता है ना, फिर मम्मी पिटाई लगाएगी, क्या फायदा। आओ जी देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईसीआई का क्वेश्चन है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो ऑलमोस्ट 40-50 मिनट में हमारे सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए, लास्ट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, तो 50% लेवल पर आप 400 यूनिट बना रहे हो और बेच रहे हो, 100% पर 800 यूनिट बना रहे हो और बेच रहे हो। ठीक है सर, सेल दे रखी है, सेल है और यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस सेम आएगा। वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है, फिर वेरिएबल और फिक्स। ठीक है, प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट यही इंपॉर्टेंट होती है जब भी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यही बात इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है 800, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 800 मतलब 100% कैपेसिटी, हाँ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 800 है, मतलब 100% कैपेसिटी पे काम हो रहा है आपका। ठीक है, दूसरी तरफ आंसर खोल लूंगा इसका, यहाँ आंसर खोलता हूँ ताकि अपन डिस्कस कर सके। ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया ना, आगे कहाँ गया आंसर, हाँ यहाँ तक आंसर खोलना है बस मेरे को, है ना, क्योंकि आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा ना। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आगे देखो क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट आर इनकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन ना हमने क्लास में प्रॉपर अच्छे से लिख लिख के करे, आंसर में से डिस्कस नहीं करे। अभी तो क्या है, हमें लिमिटेड टाइम में खत्म करना है, इसलिए मैं आंसर्स दिखा रहा हूँ। बाकी तो क्लास में हमने अच्छे से एक एक क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के साथ करा है ना, जितने बच्चे देखना उन्हें तो पता ही है। फिक्स कॉस्ट आर इनकर इवनली थ्रू आउट द ईयर, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट सेम है, देयर वाज नो ओपनिंग, बिगिनिंग कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर, अब देखना पहले क्वार्टर में 220 बनाए, बनाने कितने थे हमें नहीं पता, बनाए 220। ठीक है, और वैसे भी अगर पूरे साल में 800 हैं तो एक क्वार्टर में 200 बनने चाहिए थे, आपने 220 बनाए, 220 बनाए हैं और 160 बेचे हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा 60 का। ठीक है, आओ क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से चलना। सबसे पहला पार्ट पढ़ो, सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहले पार्ट में बोला फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितनी आएगी, एब्जॉर्ब कितनी करेंगे। एब्जॉर्ब का मतलब जो प्रोडक्शन होती है उस बेसिस पे एब्जॉर्ब होगी। आओ देखते हैं, समझना आराम से कैसे। सर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है 160, ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 160 दिखाऊं, ये देखो ये दे रखी है, जिसपे मैंने मार्क करा था कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट यही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन पे सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जो झगड़ा लेकर आती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं दी जाती। ठीक है, 160 है, ठीक है 160 है, तो ये 160 तो पूरे साल की होगी क्योंकि फिक्स है, डिवाइड करा 800 यूनिट से, हर यूनिट की आ गई 200, सही है। अब सर हर यूनिट की तो 200 आ गई, मैंने तो फर्स्ट क्वार्टर में 220 बना दिए ना, बनाने नहीं चाहिए थे, मैंने 220 बना दिए। बेटा अगर मैंने 220 बना दिए तो मैंने एब्जॉर्ब कितना कर लिया, मैंने एब्जॉर्ब कर लिया 44,000। एब्जॉर्प्शन याद है ना, कॉस्ट शीट में एब्जॉर्प्शन डाल दो, एब्जॉर्प्शन इतना है, जबकि खर्चा कितना होगा बताओ। सर अगर पूरे साल में खर्चा 160 है तो एक क्वार्टर में खर्चा होना चाहिए 40। मैं बोलूं आपने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया 4000 की, देखो देखना पहले 44,000 एब्जॉर्प्शन आया, अब खर्चा था 40,000 का, तो हमने ओवर एब्जॉर्प्शन या ओवर रिकवरी कर दी 4000 की, हमारे दो पार्ट खत्म। समझ आया क्या, आराम से बताना। सर पूरे साल का इतना था, पूरे साल में जितने यूनिट, पूरे साल का इतना खर्चा, पूरे साल के जितने यूनिट डिवाइड करा, ये आया 200 पर यूनिट। अच्छे से समझ आ गया सर। अब 200 है, मैंने बना दिए 220, तो मैं तो एब्जॉर्प्शन 220 के हिसाब से करूंगा ना, जितने बने हैं।
जबकि खर्चा आना था 40, क्योंकि इवनली खर्चा जा रहा था, तो भाई 4000 मैंने यहाँ ज्यादा दिखाया, हो सकता है आगे किसी महीने में कम आ रहा हो, ठीक है। हाँ सर, पहले 2 पार्ट तो अच्छे से क्लियर हो गए, आगे देखते हैं आगे क्या बोला क्वेश्चन। ये हो गया और अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। बस फिर कह रहा है प्रॉफिट बता दो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से और मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट बताना है। अब देखो प्रॉफिट कैसा आएगा, सुनना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को बहुत रिलेवेंस दी जाती है, तो सबसे पहले तो सेल्स है ही। आप सेल ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ छोड़ देना। अब सारा का सारा काम, ये लेस वेस मत देखना, हम नॉर्मल कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ सर, बनाए कितने, 220, ठीक है। अभी ये देखना ही मत कि सर सेल तो 160 की है, आप बाकी चीजें 220 की क्यों कर रहे हो। बेटा मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, कॉस्ट शीट में पहले प्रोडक्शन के आते हैं सारा कुछ, प्रोडक्शन 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 प्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम उसको ओपनिंग के साथ, स्टॉक के साथ, क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट करते हैं, फिर सारी सेल की चीजें आती है, तो पहले तो प्रोडक्शन से चलूंगा ना, ठीक है सर। 220 यूनिट है, 800 पे लिए, मैं नॉर्मल कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, सेल को नीचे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 800 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, दिखाऊं या समझ आ गया। देखो ऊपर है डाटा, आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। 800 की आएगी, कैसे 800 की आएगी, ये 3 से डिवाइड कर दो इससे, या इसको इससे डिवाइड कर दो, 800 आएगा, ठीक है। आओ जी, ये ठीक है, वेरिएबल ले लिया। अब क्योंकि एब्जॉर्प्शन है तो फिक्स को भी रेलेवेंस दोगे। फिक्स आपने कितनी दिखानी थी कॉस्ट शीट में, 44,000 फिक्स दिखानी थी, 44,000, ठीक है। ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग कितना आएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आई है 220 यूनिट की, तो 60 यूनिट की कितनी, 60 यूनिट की माइनस कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद पहले सारे बाकी खर्चे आते हैं, जैसे सेलिंग का खर्चा आएगा, तो सेलिंग का खर्चा आएगा जितने यूनिट बिके, वेरिएबल वाला वो, और फिक्स वाला कितना आएगा, क्योंकि मैं एक क्वार्टर के लिए काम कर रहा हूं तो एक क्वार्टर का 60,000। बाकी सब तो समझ आ गया। अब देखो सर, एक एडजस्टमेंट और करनी होगी, क्या एडजस्टमेंट ध्यान से सुनना। एब्जॉर्प्शन हुआ था 44,000 का, एब्जॉर्प्शन 44,000 का हुआ था, जबकि खर्चा था 40,000 का, तो जो 4,000 ज्यादा है उसकी भी तो एब्जॉर्प्शन करोगे। ऊपर आपने भले ही 44 दिखाया, जबकि खर्चा तो नॉर्मली 40,000 आना चाहिए था ना, तो नीचे माइनस करके दिखाऊंगा ओवर रिकवरी। सर अगर नीचे माइनस ही करनी थी तो ऊपर क्यों ली, बेटा ऊपर लेनी है क्योंकि उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा, तो ऊपर तो एब्जॉर्प्शन ही लोगे, ऊपर तो आप रिकवरी ही लोगे। ऊपर तो रिकवरी ले ली, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया, अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद माइनस करके दिखा दो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे खर्चा 40,000 का दिखाना है, लेकिन ऊपर क्योंकि वो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक को हिट करेगी, इस वजह से चेंज करा। हाँ सर ठीक है, बाकी तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। अगर आपको एब्जॉर्प्शन अच्छे से क्लियर हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो सेल तो वही थी, अब यहाँ वेरिएबल में सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, बाकी फिक्स कॉस्ट सारी नीचे आती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ली, इसी के बेसिस पर क्लोजिंग स्टॉक निकाला, क्योंकि ओपनिंग कुछ है नहीं, क्लोजिंग दिया, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके बाद वेरिएबल आपने और जोड़ दिया बाद में, वेरिएबल किसका, सेलिंग का। ऊपर तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी ना, देखो इतना सा डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस ध्यान रखना, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है मार्जिनल कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ होगी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग लेनी है, एब्जॉर्ब वाली रिकवर कितनी करी, यहाँ लेते हैं ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग और कुछ नहीं, बाकी सारी कॉस्ट नीचे आती है, ठीक है। ये आ गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, फिक्स कॉस्ट भी लोगे। अब फिक्स कॉस्ट ले लो, फिक्स कॉस्ट कितनी लूं, तो फिक्स कॉस्ट दोनों की, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थोड़ी है, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो अगर 160 पूरे साल का है तो एक क्वार्टर का हो गया 40,000, वैसे एक क्वार्टर का आ गया 60,000, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ये मत देखना ये लेस वेस कर रखा है, मैंने आपको बोला ना आप नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाओ, नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाओगे, पहले सारी कॉस्ट वॉस्ट दिखा दो, लास्ट में सेल दिखा दो, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चल सकते हैं, आओ यहां से आगे चले, 14 तक हो गया। 14 के बाद मैं जरा यहाँ पर, हाँ यहाँ पे क्वेश्चंस निकाल के रख लूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन अब ऐसे हैं जो आपसे हो जाएंगे, तो जो आपसे हो जाएंगे वो आप कर लीजिएगा, जो मुझे लगता है कि नहीं मुझे डिस्कस करने ही है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। यहाँ निकाल के रखता हूँ आंसर्स वगैरह, है ना, ताकि अपन देखते चलेंगे। आओ ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। अच्छा खासा चैप्टर है बेटा, ये पेपर में हर बार आता है 8-10 नंबर का, इस बार भी आएगा। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ना, सर पीवी रेशियो है 60%, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 20, कह रहा सेलिंग प्राइस बताओ, आराम से आ जाएगा। पीवी रेशियो 60 है तो 40 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई 40%, और ये 20 है, 20 को 40% से डिवाइड करो, आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अगला देखो, अगला भी आप आराम से कर सकते हो, कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट इतना है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इतना है, तो पीवी कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट अकर एट 60%, ब्रेक इवन 60 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 40%।
कह रहा है कैपेसिटी सेल बताओ अगर फिक्स कॉस्ट 90 है। कैपेसिटी सेल का मतलब नॉर्मल सेल बतानी है बस, ठीक है। अब अगर फिक्स इतना है तो पहले ब्रेक इवन बता दूं। ब्रेक इवन कितना होगा, 90,000 का फिक्स है डिवाइडेड बाय पीवी, पीवी है 30%, ये आया 3 लाख, ठीक है। और ब्रेक इवन का परसेंटेज था 60%, इसको 60% से डिवाइड करो, टोटल सेल आ जाएगी। टोटल सेल कितनी आ गई, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, ये आ गई 5 लाख। टोटल सेल 5 लाख। कह रहा है प्रॉफिट भी बताना है 75% पे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख का 75%, इतनी सेल, तो सेल हुई है 375। अब सेल को मल्टीप्लाई कर दो पीवी से, पीवी है 30%, और माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 90,000। मतलब इसको मल्टीप्लाई करा ये करने के लिए कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ रहा है 22,500 का। आओ सब चेक कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन 3 लाख, टोटल सेल इतनी, और ये 22,500 है ना। आओ चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं ना। ब्रेक इवन आ रहा है 3 लाख, ये आ रहा है 5 लाख, और ये आ रहा है 22,500, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखो, डिटरमाइन द प्रॉफिट। सेल दे रखा है, फिक्स कॉस्ट है और ब्रेक इवन है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन है तो फॉर्मूले में डाल के पहले पीवी निकाल लो, बस बता रहा हूँ। पीवी आ गया, पीवी को सेल से मल्टीप्लाई करोगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम फिक्स कॉस्ट है और बीईपी है, फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन है तो पीवी आ जाएगा। पीवी आ गया। अब देखो जैसे आपका पीवी आ गया, अब मेरे को प्रॉफिट दे रखा है, अब कैसे करूं क्वेश्चन में। सेल नहीं पता, सेल को मल्टीप्लाई करूंगा पीवी से, पीवी तो आ चुका है ना, ये हुआ कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। बस इक्वेशन सॉल्व कर दो। जरूरी थोड़ी है सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट से करने हैं बेटा, जैसे मर्जी करो ना, आपका आंसर आना चाहिए। ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर पूरा मैथ से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, चैप्टर पूरा मैथ से रिलेटेड है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अगला क्या है। कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, सेलिंग प्राइस दे रखा है, और ये सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको, और ये क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन 3 आ गया। कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब प्रॉफिट के साथ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना बहुत आसान है। प्रॉफिट है 50,000, डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, क्योंकि ऊपर लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट की रिकवरी होती है, ऊपर प्रॉफिट आएगा, डिवाइड बाय पीवी। पीवी कितना आएगा, 3/15, तो पहले 3/15 करके ये निकालो, ये आ रहा है 20%, तो 50,000 को डिवाइड कर दो 20% से, डिवाइड कर दो 20% से, 2.5 लाख आ रहा है। 2.5 लाख की आएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आओ चेक कर ले आंसर अपना। फोर्थ का आंसर 2.5 लाख आ रहा है। कहाँ गया 4, ये रहा 4 का आंसर 2.5 लाख। सही है, इजी चल रहा है ना अभी तक। सर ये तो लट्टू क्वेश्चन है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ। अगला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 240 है और ये 40% है सेल का। अगर ये सेल का 40% है, इसको 40% से डिवाइड करो, सेल आ जाएगी सेल आ गई। पीवी रेशियो 30 है तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 70। ब्रेक इवन आ सकता है अब देखो ब्रेक इवन कैसे निकालोगे समझना। मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सेल आ गई। अगर मेरे पास सेल आ चुकी है, सेल आ चुकी है मेरे पास, सेल को मल्टीप्लाई करूंगा पीवी रेशियो से ताकि कंट्रीब्यूशन आ जाए। कंट्रीब्यूशन तक तो पहुंच गया ना, हाँ सर कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गया। बेटा मेरे पास प्रॉफिट भी है, कैसे, 240 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और 240 को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में पीवी प्रॉफिट होता है ना। सही बोल रहा हूं ना, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने। फॉर्मूला तो ये होता ना, लगाया सही था लिखा गलत। यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में पीवी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो प्रॉफिट कितना हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू में पीवी। सही है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 240 इनटू में, इनटू कितना ले लूं, कर ही देता हूं उसको, पीवी है 30%, प्रॉफिट आएगा 72,000। सेल कितनी आएगी, 240 है, 40%, 40 से डिवाइड कर दो, सेल हो गई 6 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 180 है ना। तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ना यहाँ पर। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 180 माइनस 72, 1,08,000। 1,08,000 की आ गई फिक्स कॉस्ट, तो ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी। पीवी कितना है 30%, ये आ रहा है 360। पहले पार्ट का आंसर आएगा 360। दूसरा पार्ट आराम से हो जाएगा, प्रॉफिट के लिए सेल बोलिए, अब हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आ गया तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिफ्थ का ए, फिक्स कॉस्ट चेक कर लो खाली, 1,08,000 है हाँ, और ये 360 आ रहा है। सही है सर। अगला पार्ट भी इजी है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट निकाल लो। फिक्स कॉस्ट है और सेल्स है तो यहाँ से पीवी आ जाएगा, बाकी का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलू ना, हाँ सर, बाकी तो इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आओ ये वाला क्वेश्चन देखना, क्योंकि अगर 6th मैं करा दूंगा, अगर 6th मैं कराऊंगा तो 7th आपका चले जाएगा। 6th मैं करा रहा हूँ, 7 होमवर्क जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम फ्लेवर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 2 सिचुएशन बनेगी, ऐसे लिखता हूँ, सिचुएशन 1 एक सिचुएशन 2। जैसे इन्होंने कर रखा है वो छोड़ना, हम अपनी तरीके से करेंगे भाई। कह रहा है कंपनी सेल कर रही है 15 रुपए पर यूनिट और 8,000 यूनिट बेच रही है, तो सेल कितनी हो गई, सेल हो गई 15 इंटू में 8,000। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप करते चलना साथ साथ, ये नहीं कि बस देखते जाओ, देखने में काम नहीं होता। ये सेल है,
सेल इतनी है और लास्ट में क्या दे रखा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना होगा, 5 रुपए पर यूनिट है ना, तो 8000 यूनिट पे 5 के हिसाब से 40,000 का लॉस हो रहा है, 40,000 का लॉस है। सेम दूसरे साल में भी दूसरी सिचुएशन में भी सेल दे रखी है 20,000, तो 15 इंटू 20,000, यहाँ आ रहा है 3 लाख की सेल, और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो 20,000 इंटू 4 ये 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये सेल है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन के लिए सारा काम करने के लिए सबसे पहले पीवी मिल जाए तो काम हो जाए। अब पीवी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, नीचे ऊपर लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने से चेंज हुआ डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। पूरा लॉजिक समझाया है रेगुलर क्लास में, ठीक है, अच्छे से एक एक डेरिवेशन करके, अभी सीधा बोल रहा हूँ। ऊपर आएगा चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 80 माइनस 40 मत करना, चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा, 80 माइनस 40, क्योंकि लॉस है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही गलती होगी। अगर दोनों प्रॉफिट होते तो सीधा डिफरेंस आता, बट यहाँ चेंज तो टोटल 1,20 का हुआ है ना, क्योंकि 40 के लॉस से, देखो 40 के लॉस से उठ के 0 पे आया, 0 से उठ के 80,000 पे आया, ठीक है। ऊपर आया चेंज इन प्रॉफिट, नीचे चेंज इन सेल, चेंज इन सेल कितना है, चेंज इन सेल है 180, तो ये हो जाएगा, ऊपर आ गया 120 डिवाइडेड बाय 180, ये आ जाएगा 66.67%। पीवी आ गया तो आगे क्वेश्चन हो गया। कैसे, किसी भी सेल को, इस सेल को उठाओ, इस पे आप पीवी लगा दो, पीवी कितना होगा 2/3 ना, 120 पे 2/3, कंट्रीब्यूशन है 80,000, कंट्रीब्यूशन 80 है और लॉस हो रहा है 40 का, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट होगी 120 की, फिक्स कॉस्ट आ गई। अब आप ब्रेक इवन निकाल सकते हो। ब्रेक इवन कैसे आएगा, तो फिक्स कॉस्ट है कितनी, 120 की, और डिवाइड कर दो पीवी से, पीवी है 2/3 मतलब 66.67%, ये आ जाएगा आपका जो भी आएगा। अब तो आप कर ही लोगे ना, फिक्स कॉस्ट है 120 डिवाइडेड बाय पीवी, तो पीवी था 2/3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, 180। देखना इसका ब्रेक इवन 180 आ रहेगा 6 का, ठीक है। आप आराम आराम से सुनना, आपको समझ आ जाएगा, ये सब मैं नहीं देख रहा, इसने इक्वेशन से करा, कोई मतलब नहीं है, सीधा 180, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम फ्लेवर है, उसमें तो उल्टा प्रॉफिट दे रखा है, तो मैंने आसान क्वेश्चन आपको घर से करने को दिया, प्रॉफिट है ना यहाँ पे, तो प्रॉफिट का तो चेंज वेंज सब आराम से आ जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन आगे हो सकता है, फिर कुछ भी नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, कुछ भी हो, निकाल सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा, गामा का प्रोडक्ट मिक्स दे रखा है, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, क्या बोला हुआ है, अच्छा यहाँ पर देखो ये बोला हुआ है कि इसके 54,000 यूनिट है, इसके 18, देखो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है दोनों चिपक के साथ में बेचे जा रहे हैं, ये 54,000 तो ये 18, मतलब एक बंडल में, ऐसा बोलूं, एक बंडल में M के अगर 3 यूनिट हैं तो N का 1 यूनिट है, क्योंकि 54:18 रेशियो आएगा 3:1, है ना। तो एक बंडल में अगर इसके 3 यूनिट हैं तो इसका 1 यूनिट चिपक के साथ में बेचा जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो पहले एक बंडल का कंट्रीब्यूशन निकाल लेना, कंट्रीब्यूशन आ गया, नीचे फिक्स कॉस्ट दे रखी होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या बोला, ब्रेक इवन बताना है, इफ कंपनी डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट M, कह रहा है प्रोडक्ट M को हटा दिया गया, अच्छा अब M तो रहा ही नहीं, अब O आ गया, अब O की क्वांटिटी 9,000 है, ठीक है, M नहीं रहा, M के बदले O आया है, M के बदले O आया है, O है और N है, और O की क्वांटिटी 9,000 है, इसकी 18,000 है, तो अब बंडल का रेशियो क्या हो गया 1:2, अब बंडल का रेशियो 1:2 के हिसाब से क्वेश्चन करना, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, क्वेश्चन आगे खत्म हो जाएगा। सेम वैसा जैसे मैंने बंडल वाला क्वेश्चन समझाया था ना, तो उसने ये तो बोला ही नहीं कि डिसकंटिन्यू से पहले का निकालो, तो हम सिर्फ O और N का निकाल देंगे, O और N का बंडल का रेशियो है 1:2, पहले एक बंडल का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ बंडल्स आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ बंडल है इसको 1 से मल्टीप्लाई करना, इसको 2 से आ जाएगा आंसर, ठीक है, और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल सकते हैं ना आगे, आओ अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला, मिस्टर एक्स हैज 2 लाख इन इन्वेस्टमेंट, 15% का रिटर्न चाहिए, फ्रॉम एनालिसिस ही फाइंड दैट हिज वेरिएबल कॉस्ट है 60%, अगर वेरिएबल 60 है मतलब पीवी 40 होगा, सबसे पहले यही लिखा करो, फिक्स कॉस्ट है तो ब्रेक इवन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट है ब्रेक इवन आ गया, ब्रेक इवन आ गया, खत्म हुआ पहला। दूसरा कह रहा है कितनी सेल्स वॉल्यूम रखें ताकि आप 15% रिटर्न कमा सको इन्वेस्टमेंट पे, तो रिकवर क्या क्या होगा, प्रॉफिट रिटर्न, प्रॉफिट रिकवर करने से पहले फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है, तो फिक्स कॉस्ट इतनी, प्रॉफिट है 15% ऑफ 2 लाख, 2 लाख का 15% हुआ 30,000, रिकवरी इतनी करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, अगले पार्ट अच्छे होंगे शायद, तो थर्ड पार्ट ही अच्छा है इसका सबसे, तो रिकवरी इतनी, और रिकवरी को डिवाइड कर दूंगा पीवी रेशियो से, तो आ जाएगी सेल, है ना। पहले 2 पार्ट तो आसान थे, लास्ट पार्ट देखना थोड़ा बढ़िया पार्ट है, आराम से सुनना, बहुत आराम से, डीप ब्रीथ लो, अब सुनो, समझ आएगा, पूरा समझ आएगा, हंसते हंसते सुनना। मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एज एक्सपेंस पर ईयर, कह रहा है अगर तुमने अपना बिजनेस बंद भी कर दिया तो भी 25,000 का खर्चा होगा,
सर टोटल फिक्स कॉस्ट थी 80,000 की, उसमें से 25,000 ऐसा है जो अनअवॉइडेबल है, जिसको मैं अवॉइड कर ही नहीं सकता। तो अवॉइडेबल कितना होगा भाई? अवॉइडेबल हो गया 55, शायद 55 आएगा ना। हाँ, अवॉइडेबल है 55,000, ये है अवॉइडेबल। अब सुनना, आप मुझे बताओ मेरे डिसीजन मेकिंग में क्या काम का होगा, अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल? एक बात बताता हूँ, सुनना। अभी मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है? अगर मेरी शादी आगे जाके हो भी जाती है तो एक खर्चा तो है 25,000 का जो अभी भी आ रहा है और आगे भी आता रहेगा, ठीक है? मान लो रेंट का खर्चा है, तो 25,000 का खर्चा तो ऐसा है अभी भी आ रहा है, शादी के बाद भी आएगा, तो ठीक है जी। बट एक खर्चा है जो अभी नहीं आ रहा, वो है बीवी के मेकअप का खर्चा। बट बीवी के मेकअप का खर्चा शादी के बाद तो आएगा ना दादा, अभी नहीं आ रहा। तो जब मैं डिसीजन लूं कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी, तो 25,000 को देखूं या 55,000 को? सर 55,000 को, क्योंकि 25 तो अभी भी हो रहा है और बाद में भी हो रहा है, तो 25 को तो हटा दो। 55,000 का खर्चा ऐसा है जो मैं अभी तो अवॉइड कर रहा हूं, बट बाद में तो बीवी आ जाएगी और वाइफ आ गई तो भैया फिर तो खर्चा होगा, किसका? मेकअप का खर्चा। तो 55,000 के खर्चे को डिसीजन मेकिंग में लेंगे। अब आपको समझ में आ गया, अवॉइडेबल कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में लिया जाता है, ठीक है? अच्छा, कह रहा है कितनी सेल होनी चाहिए, तो सेल के लिए अब डिसीजन मेकिंग में लूंगा खाली 55,000। कि चलो तुम पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते, अरे 55 तो करो, क्योंकि 55 इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, और डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, ठीक है? 9th का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्योंकि सेल तो जब ही आएगी ना जब फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो से। आओ देखें, इन्होंने भी क्वेश्चन बंडल वाला वैसे ही करा हुआ था जैसे हमने करा। थर्ड पार्ट देखना ना अपने को। हाँ, थर्ड पार्ट का नालायकों ने हाँ ये निकाला ना आंसर, देखो 55,000 को डिवाइड करा 40% पीवी रेशियो से, ठीक है? सीधा बता दिया मैंने आपको। बीवी वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, काम आएगा आगे आपको भी, ठीक है? ये क्वेश्चन भी फालतू है, अब आपसे हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है फिक्स एक्सपेंस है 4.5 लाख के, जब सेल है इतने की और प्रॉफिट इतना है। तो प्रॉफिट है और फिक्स एक्सपेंस है तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन है और सेल है, कंट्रीब्यूशन और सेल है तो पीवी रेशियो आ गया, ठीक है? और क्या बोला? सेकंड हाफ में उसको लॉस हो गया इतने का, सर ठीक है? अब देखो सेकंड हाफ में लॉस हुआ है, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, ठीक है? फिक्स कॉस्ट तो सेकंड हाफ की सेम रहेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन जितना भी है, कंट्रीब्यूशन आ गया, पीवी रेशियो आपके पास है ही, सेकंड हाफ की सेल्स आ जाएगी। पूरा क्वेश्चन आगे का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दोबारा समझाऊं क्या? ये देखो क्वेश्चन आपको करना है घर में, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में सेल हुई 15 लाख की, सेल 15 लाख की है और कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को जोड़ लो, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट 4.5 और 3 होगा 7.5 लाख, 7.5 लाख है, माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4.5, तो प्रॉफिट आ गया 3 लाख का, ठीक है? अब ये है तो ये मैं बोलूँ पीवी रेशियो 50% है। अब आगे आओ, आगे में लॉस हुआ 1.5 लाख का, 1.5 लाख का लॉस है, ये 4.5 लाख है। अगर 4.5 है तो 3 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा, 3 लाख का कंट्रीब्यूशन है तो 6 लाख की सेल हो गई, क्योंकि 50% पे चलेगा। आएगा क्वेश्चन, आप कर सकते हो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन, ये भी क्वेश्चन फालतू है बिल्कुल, आप खुद करना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है, ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ से देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन, टोटल सेल के यूनिट आ जाएंगे, टोटल सेल कितनी यूनिट में हो रही है, टोटल कॉस्ट भी है आपके पास, है ना? टोटल कॉस्ट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ऊपर दे रखा है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ से टोटल सेल जब यूनिट में आ गई तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी परसेंट है? कैसे? 3750 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, नीचे टोटल सेल के यूनिट, क्योंकि ऊपर भी यूनिट लिया ना तो परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज आ गई, अब उस परसेंटेज को इससे डिवाइड कर दो, सेल आ जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है? समझ आ रहा ना? सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज देख ली, उसकी सेल भी है, टोटल सेल आ गई, टोटल सेल आ गई, कॉस्ट है, प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएगा क्वेश्चन सारा आपसे बन जाएगा, क्योंकि फिर ब्रेक इवन सेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? कितने क्वेश्चन बचे हैं एक बार देखूं क्या? 12 से आगे कितने क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास? अभी तो हैं भाई क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी तो, 20 क्वेश्चन है शायद, 20वां लास्ट है, हाँ 20वां लास्ट है, फिर एक केस सिनेरियो है। आओ हो जाएगा, कर देंगे खत्म, ठीक है? आधे घंटे में मेरे हिसाब से हो जाएगा खत्म। आओ यहाँ तक हो गया ना? क्वेश्चन पढ़ूंगा ना कि अगर मुझे लगा आपको दे सकता हूँ तो दे दूंगा, आओ नहीं तो कर लेंगे। क्या लिखा है? सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट 60 में बेच रहे हो, कंपनी ऑपरेट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है तो ये कितना है? 40 ना, तो 60% ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट की से फिक्स कॉस्ट है इतना, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो पीवी रेशियो हो गया 20%, ठीक है? अगले साल में बोला है वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा देना और फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी, ठीक है सर? दोनों बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला? फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स, अगले साल का सेलिंग प्राइस बोला है, टू अर्न द सेम प्रॉफिट, सेम पीवी रेशियो। अगर सेम पीवी रेशियो है तो पहले पीवी रेशियो कितना था? 20% का, मुझे सेम पीवी रेशियो यहाँ पर भी कमाना है 20%। क्वेश्चन अच्छा ध्यान से सुनना, 12 क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी देखो
सबसे पहले बात करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 50,000 इंटू 12। अब 50,000 इंटू 12 कैसे आया समझना, 60 का सेलिंग प्राइस है और 20 का ये था, तो कंट्रीब्यूशन आया 12। सर कंट्रीब्यूशन तो समझ आ गया। अब बात आती है मैं यूनिट कितने लिखूंगी, क्योंकि यूनिट मेन है भाई। अब यूनिट देखो, यूनिट का ICAI ने पूरा नीचे वर्किंग नोट बना रखा है, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यूनिट ही तो मेन है भाई हमारे। ठीक है, कहा गया यूनिट ये रहे, देखो यूनिट कितने आएंगे। सबसे पहले ब्रेक इवन निकाला। ब्रेक इवन क्या यूनिट में आ सकता है क्या? हाँ, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दे रखी है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, तो ब्रेक इवन आ गया यूनिट में इतना। सर अगर ब्रेक इवन यूनिट में इतना है और मेरे को ब्रेक इवन की परसेंटेज भी पता है वो 60% है, इसको 60% से डिवाइड कर दूं तो टोटल 50,000 यूनिट आ गए। सही है? हाँ सर, टोटल 50,000 यूनिट आ गए, बिल्कुल सही। अब देखो, अगर टोटल 50,000 यूनिट है तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट देखी, प्रॉफिट इतना आ चुका है। सही है सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें चीजें बढ़ाएंगे। देखो चीजें क्या क्या बढ़ाऊं, यहां तक तो समझ आ गया। कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी है। वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ा दूं? वेरिएबल कॉस्ट देखिए 10% से बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट 5% से बढ़ेगी। बढ़ा देते हैं सर, फिक्स कॉस्ट को 5% से बढ़ा दो। पहले 360 थी, अब 378 हो गई। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ाऊंगा? पहले वेरिएबल कॉस्ट 48 आएगी। 48 कैसे? सर सेलिंग प्राइस था 60 का, जिसका 80%, तो वेरिएबल कॉस्ट थी 48, इसका 10% बढ़ा दो। ठीक है, ये प्लस 10% कर दो, बात तो सेम है। हाँ सर, अब देखना, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट है 52.8, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और सेम पीवी रखना है। अगर पीछे वाला पीवी रखना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट 80% से डिवाइड कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ आया मैंने क्या करा? आराम से सुनना अगर नहीं समझ आया तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएंगे? पहले ब्रेक इवन के निकाले, फिर टोटल के निकाले। नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए? हाँ सर, और आगे काम में आएंगे, अभी काम में भी नहीं आएंगे वो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बढ़ानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पहले 48 थी, अब 10% से बढ़ गई, तो वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो गई। पीवी पहले वाला रखना, अगर पीवी पहले वाला तो वेरिएबल कॉस्ट भी पहले वाला परसेंटेज में, तो 80% से डिवाइड करो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है सर, अगला क्या बोला है? अगला ध्यान से सुनना। कह रहा सेलिंग प्राइस सेम है, कह रहा नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ कितने बेचूं ताकि सेम प्रॉफिट कमा सकूं। अगर सेलिंग प्राइस सेम है 60 का, ये लो आसान है क्वेश्चन, एक्स मान के कर लो, बात तो सेम ही ना। अगर मैं ऐसे ना भी करूं, 60 इंटू में नंबर ऑफ यूनिट एक्स, ये क्या हो गई सेल, माइनस क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लोगे अभी वाली वेरिएबल कॉस्ट इतनी थी, रिवाइज वाली वेरिएबल कॉस्ट अभी वाली ली, और यूनिट कितने? एक्स। सही है, माइनस क्या करूंगा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी अभी वाली 378, प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था? सेम प्रॉफिट कमाना है, तो सेम प्रॉफिट हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला था ना, प्रॉफिट है 240, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस वही रखना था, ये सेम है, ये 378। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने इक्वेशन से नहीं करा, आप इक्वेशन से करोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ब्रेक इवन चार्ट बनाना है। ब्रेक इवन चार्ट में आपको समझा चुका हूं, आप कर लेना, क्योंकि ब्रेक इवन चार्ट में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल है, बस इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जब आप पीवी निकालोगे तो पीवी कैसे निकलेगा सुनना। ठीक है, क्वेश्चन में बाकी फिक्स कॉस्ट वगैरह सब हो जाएगा, मेन है पीवी। पीवी कैसे निकालूं? पीवी का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, ऊपर लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट, नीचे लेते हैं चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो देखो किसी का भी, जैसे पहली फैक्ट्री का बताता हूं, बाकी दोनों का आप कर लेना। पहली फैक्ट्री में चेंज इन प्रॉफिट कितना है, ये रहा। ठीक है, एक्चुअल, और दूसरा लिखा है ओवर या अंडर बजट। बेटा ओवर या अंडर बजट का तो मतलब ही हुआ ना चेंज इतने से हुआ है, तो ऊपर चेंज हुआ 180, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव आएगा, चाहे तो आप ऐसे लगा लो नेगेटिव, और चेंज इन सेल कितना है? नेगेटिव में 400, तो पीवी रेशियो आ जाएगा। जैसे अगले का कितना आएगा? अगले का आएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल, 150 है ना अगला। हाँ ठीक है, और अगले का क्या होगा? अगले का बोलो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल। पीवी आ गया? पीवी आ गया तो आगे क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? अब देखो, अगर पीवी आ गया, एक फैक्ट्री का बताता हूं, आगे आप ही को करना है। सेल है, एक्चुअल में सेल इतनी है, इसको पीवी से मल्टीप्लाई करूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन आ गया इतना, जो भी आया, साथ में प्रॉफिट गिवन है, एक्चुअल में प्रॉफिट इतना है, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, हो गया सारा क्वेश्चन। अब जो बोले निकाल देना, जैसे ब्रेक इवन बोला है, फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन ही बोला है, ब्रेक इवन कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी, खत्म। बस तीनों फैक्ट्री का क्वेश्चन अलग अलग होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुस्कुराओ और बोलो हम दिव्यांग सर से पढ़ रहे हैं। समझ आया या नहीं आया बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, ये भी फालतू क्वेश्चन है बिल्कुल। क्यों सर? आपके लिए तो हर क्वेश्चन फालतू हो जाता है। नहीं बेटा, बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, सारी फिगर लाख में, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 2,02,10,000 लाख, तो बार बार लाख लिखने की जरूरत नहीं है। नेट रियलाइजेशन का मतलब सेल होता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तीनों को जोड़ा इतना। अगर पर यूनिट चाहिए तो 40,000 से डिवाइड कर लेना, और फिक्स कॉस्ट इतनी इतनी है, ये आया, और प्रॉफिट आ गया, सब ठीक है। क्या बोला है? कह रहा है प्रॉफिट बताओ अगर 10% से सेलिंग प्राइस को बढ़ाया,
10% से सेलिंग प्राइस को बढ़ाया और 10% से सेल्स वॉल्यूम को कम करा। बता सकते हो सेल्स वॉल्यूम को 40,000 की जगह कितनी हो जाएगी, 10% से कम करा तो 36,000 यूनिट। ठीक है, प्रॉफिट बताना है और सेलिंग प्राइस को 10% से बढ़ाया। सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या, हाँ इन दोनों को करोगे डिवाइड, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अच्छा आपको तो दिखाई नहीं दे रहा ना ऊपर, ये लो यूनिट से करा डिवाइड ये तो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस, जितना सेलिंग प्राइस आएगा 10% कम कर देना, जो सेलिंग प्राइस आया उसमें 10% कम। सेल आ गई क्या, हाँ से सेल आ गई। माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लूं, यहाँ से निकाल लो पर यूनिट, जो पर यूनिट आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 36,000 से, क्योंकि यूनिट इतने। फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट टोटल है 60,750, प्रॉफिट आ जाएगा। पहला पार्ट इजी था। दूसरा देखो, कह रहा है वॉल्यूम टू बी अचीव, वॉल्यूम का मतलब यूनिट बताने हैं, टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना ही कमाना है आफ्टर 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट, और बाकी सब सेम है, सेलिंग प्राइस वगैरह सब सेम है। तो सेलिंग प्राइस कौन सा लूंगा समझना, इजी है क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस अब की बार यही वाला लूंगा, सेलिंग प्राइस यही वाला, तो सेलिंग प्राइस आ चुका है, नंबर ऑफ यूनिट को x मान लो। ठीक है, माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से देखना कैसे माइनस होगी, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा आराम से सुनना कैसे। कह रहा है मटेरियल को 10% से बढ़ाना है और किसी को 10% से नहीं बढ़ाना, मटेरियल को खाली 10% से। तो मटेरियल निकालो पर यूनिट, कभी भी सीधा नहीं, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैं बता दूं आपको, 79,200 डिवाइड बाय 40,000, पर यूनिट है 1.98, यही आएगा ना, हाँ पर यूनिट इतना है। अब इसको बढ़ा दो कितने से, 10% से, तो प्लस कर दो 10%, ये आ रहा है 2.178 इनटू में नंबर ऑफ यूनिट। इसके अलावा बाकी कॉस्ट, बाकी वेरिएबल कॉस्ट भी तो है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ये वाली, तो साथ में ले लूं, इनको साथ में ले लेता हूं क्योंकि इसमें चेंज नहीं है ना, 15,600 प्लस 37,200 और डिवाइड कर दूं अगर 40,000 से, तो पर यूनिट आ गया 1.32, पर यूनिट इतना है इन नंबर ऑफ यूनिट x। ठीक है, माइनस क्या करोगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो मेरे को सेम रखनी है क्योंकि फिक्स कॉस्ट में उसने कोई चेंज बोला ही नहीं, और कह रहा है प्रॉफिट भी सेम रखना, 17,250 का, सॉल्व कर लो x आ जाएगा। ठीक है, बस वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना था और किसी को नहीं बढ़ाना था, x आ जाएगा। 16 क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आया हुआ है। एक मिनट रुकना बेटा, पानी वानी पी लें थोड़ा, फिर बताते हैं आगे आपको। आओ देखो क्या क्वेश्चन है, इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन भूटान, और एनुअल सेल 40,000 बोतल की आप कर रहे हो। ठीक है, और सेल में ये बता रखा है इतना पोर्शन वेरिएबल है, तो फिक्स आ जाएगा, पहले सब अलग अलग कर लो। जैसे ये पूरा वेरिएबल है, फिक्स 0 आएगा, डेढ़ में 80 वेरिएबल है, तो एक 20 वेरिएबल हो गया, एक 20 वेरिएबल तो 30 बाकी का फिक्स हो गया। 92 का 60% वेरिएबल है, 92 का 60% वेरिएबल है, 55,200, तो फिक्स कितना हो जाएगा, माइनस 92,000, 36,800। पहले से करके रख लो ना, 40 का 35%, क्योंकि क्वेश्चन में ये आगे आ रहा है, मैंने तो पढ़ा हुआ है ना क्वेश्चन, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 14,000 माइनस 40,000 26,000, सब कुछ अलग अलग कर लिया। अब देखो क्वेश्चन का पहला, और एक बात और बोलिए, क्या एक चीज और है, 8% का कमीशन भी आएगा सेल्स प्राइस पे। ठीक है, नो पोर्शन ऑफ इंडियन ऑफिस एक्सपेंस, कोई भी और चीजें नहीं डाली। पहला क्या बोला, सेल प्राइस पर बॉटल बता दो टू अनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एस्टिमेट 10% प्रॉफिट ऑन सेल प्रोसीड, प्रॉफिट कमाना 10% का। कैसे आएगा, आपने सारी फिक्स कॉस्ट निकाली है ना, ऊपर आएगी फिक्स कॉस्ट, साथ में 10% का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालूं, क्योंकि सेलिंग प्राइस नहीं है, और सेलिंग प्राइस है नहीं मेरे पास। ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं है, एक्स मान लेंगे, और 10% कमाना ना, देखो 40,000 बोतल बेच रहा हूँ, 40,000 बोतल इंटू में एक्स, सेलिंग प्राइस एक्स है, तो ये सेल हो गई, इसका 10%, इतना प्रॉफिट हो गया। डिवाइड बाय क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकता हूं क्या मैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, उसने बोला क्या है, कह रहा है सेल प्राइस पर बॉटल बताओ, सेल प्राइस पर बॉटल के लिए अब देखो ना, मैं एक काम भी तो कर सकता हूं, मैं यहाँ ले लूं 40,000 एक्स, क्योंकि ये सेल्स होगी। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं पीवी रेशो से, तो सेल आती है। अगर मैं नीचे पीवी रेशो ले लूं तो काम बन जाएगा ना। अब पीवी रेशो कैसा आएगा, पीवी रेशो ध्यान से सुनना, पीवी रेशो नॉर्मल है। पीवी रेशो निकालने के लिए मेरे पे ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है, अगर इन सभी वेरिएबल कॉस्ट को 2,10,000 प्लस कितना 1,20, ठीक है, और प्लस कितना 55,200 प्लस कितना 14,000, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, डिवाइड बाय 40,000, ठीक है, 9.98 की वेरिएबल कॉस्ट तो ये हो गई। और क्या बोला था उसने, सेलिंग प्राइस का 10% भी है ना, तो इस तरीके से करने में तो अपन फंस सकते हैं। एक बार देखो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना आसान रहेगा। 16 एक बार देखते हैं आईसीआई ने कैसे करा, क्योंकि वो इक्वेशन ना बन तो जाएगी लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, फायदा नहीं है। इनका वाला देखते हैं इन्होंने कैसे करा। पहले इन्होंने सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, ठीक है, हमने भी निकाल ली थी वेरिएबल कॉस्ट, कमीशन भी जोड़ दी।
कमीशन इसने जोड़ी है 8% ऑन 6 लाख। तो इन्होंने पहले वर्किंग नोट 1 में निकाला होगा। आओ वर्किंग नोट 1 देखते हैं। ये देखो कह रहा सेलिंग प्राइस एक्स है तो कमीशन हो गई इतनी, कमीशन इतनी है और प्रॉफिट है 10% का। ठीक है, हाँ अब हो जाएगा ना क्वेश्चन, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस आपका एक्स है, अगर सेलिंग प्राइस एक्स है तो उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ ना, सेलिंग प्राइस को माना है इन्होंने या सेल्स को माना है? सेलिंग प्राइस को एक्स माना है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो यहां से इन्होंने करा कि इसमें से कमीशन हटा दो 8% ऑफ एक्स और 10% का प्रॉफिट हटा दो, तो बाकी की कॉस्ट आ जाएगी, और बाकी की कॉस्ट मुझे पता है कितनी है। ठीक है, 82x ये आ गया और बाकी की कॉस्ट ये है, रिफ्लेक्ट करा एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मतलब टोटल सेल आ गई, मतलब इन्होंने सेलिंग प्राइस की जगह एक्स सेल्स को माना हुआ। सेल्स एक्स है, समझना सेल्स कैसे आई होगी, जो आपकी टोटल कॉस्ट थी वो फिक्स और वेरिएबल दोनों जोड़ के प्लस 10% ऑफ एक्स कमीशन, सॉरी 10% ऑफ एक्स प्रॉफिट और 8% ऑफ एक्स कमीशन, इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लिया, क्योंकि टोटल कॉस्ट है मेरे पास। टोटल कॉस्ट आ गई ना, टोटल सेल, सॉरी टोटल सेल आ गई ना, बस टोटल सेल आ गई, आगे क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? टोटल सेल आ गई तो कमीशन मिल जाएगी, कमीशन मिल गई, आएगा क्वेश्चन कर सकता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया, 10% था और सेल ये रही, तो सेलिंग प्राइस पर बॉटल निकल कर आ जाएगा। फिर नॉर्मल है सेलिंग प्राइस निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां आपकी सेल आ गई 6 लाख, फिर तो नॉर्मल है ना, 40,000 बॉटल है, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन वो वाली लगा के करना इजी पड़ेगा। दूसरे में बोला ब्रेक इवन पॉइंट बताना है दोनों में, ऑन द अजम्पशन की सेलिंग प्राइस 14 है। बेटा अगर सेलिंग प्राइस 14 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब आपकी आ सकती है, क्योंकि सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई थी, डिवाइड करोगे 40,000 से, कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट, और ऊपर रख देना फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यूनिट्स में आ जाएगा, इनटू सेलिंग प्राइस करो 14 तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आसान है। अब ये एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल वाला डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो इसमें बस एक बात बता देता हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो आता ना, एब्जॉर्प्शन वाला पॉइंट वो समझ लेते हैं। 2 लाख यूनिट थे पर अभी मैं 90% पे काम कर रहा हूँ, मतलब 1,80,000 यूनिट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 11 है, फिक्स कॉस्ट है 360 पूरे साल की है, और 360 में 180,000 यूनिट बन रहे हैं, तो 360 में अगर 180,000 यूनिट बन रहे हैं, 180,000 यूनिट आएंगे ना, हाँ ठीक है, ₹2 के आसपास आ जाएगा। फिक्स सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, लेकिन आपने बनाया प्रोडक्शन करी 160 की और बेचे 1.5 लाख। ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 35,000 ज्यादा है, तो 35,000 की वेरिएबल कॉस्ट और लेकर के दिखा देंगे, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क कहाँ पड़ेगा वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सेल में कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर 1,60,000 जितना बनाया वही लेते हैं अपन, प्रोडक्शन लेते हैं ना 160 की, पहले तो प्रोडक्शन से चलेगा, प्रोडक्शन है 160, यहाँ तक सही है, उसमें इंक्रीज कर दो जितने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल वाली बड़ी, वेरिएबल वाली बड़ी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपने ₹2 निकाला था, ₹2 कैसे आया, 360 थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और हम टोटल 180 बना रहे थे, तो रिकवरी होनी चाहिए थी ₹2 की, ₹2 इंटू 160, रिकवरी इतनी हुई। अब समझना रिकवरी हुई है 320 की, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना, एक्चुअल में खर्चा 360, तो मैं ये बोलूं 40,000 का मेरा कम रिकवरी हुई है। तो जब भी ओवर रिकवरी होती है तो बाद में जाके माइनस होता है, अगर अंडर रिकवरी है तो बाद में जाके ऐड होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जोड़ा, अभी ओपनिंग स्टॉक बताता हूँ कहाँ से है, देखो पहले बाद में ये दिखाता हूँ, ये अंडर रिकवरी आपकी ऐड हो गई, बस ये समझाना था मेरे को, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओपनिंग स्टॉक किस पे लिया होगा, ओपनिंग स्टॉक लिया है ₹11 की वेरिएबल कॉस्ट, जो ये वाली वेरिएबल कॉस्ट थी, क्योंकि बड़ी तो आगे जाके थी ना, ओपनिंग तो पुराने वाले का होता है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा पुराने वाले साल का होता है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी बढ़ी है, तो पहले वाले में 11 होगी और ₹2 की फिक्स कॉस्ट जो ये निकाली है, इसलिए 13 पे लिया। ओपनिंग था इस वाले क्वेश्चन में अच्छा था, क्लोजिंग आया 20,000। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप पूरा क्वेश्चन आगे कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने सारी बता दी। और यहाँ ओपनिंग प्लीज आप निकाल लेना खुद ही, ओपनिंग कैसे आएंगे, हमने बनाए हैं 160, ओपनिंग पता नहीं, बनाए 160 और क्लोजिंग है 20,000 और सेल करे 1.5 लाख। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग आ जाएगा, तो ओपनिंग जो भी आ रहा है 10,000 आएगा शायद, है ना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब आप करके देखना चाहो हो सकता है। 18 क्वेश्चन कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का है। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट देखो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, ये इसकी इतनी फिक्स कॉस्ट, इतनी और इतनी फिक्स कॉस्ट, कुछ नहीं होता है, इंडिफरेंस पॉइंट बहुत नॉर्मल होता है, और ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो ऊपर लेते हैं हम चेंज इन फिक्स कॉस्ट, दो अल्टरनेटिव का निकालते हैं, ऊपर चेंज इन फिक्स कॉस्ट, नीचे चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। पूरा क्लास में समझाया था अच्छे से, अभी बस आपको इतना बता रहा हूँ, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा सीधा कर देना, चेंज इन फिक्स कॉस्ट और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देखो चेंज इन फिक्स कॉस्ट जब आप ए और बी का निकाल रहे हो तो इतना आएगा, और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इतना आएगा। देखो चेक कराऊं, ए और बी में जब देखोगे तो फिक्स कॉस्ट में कितना चेंज आया, फिक्स कॉस्ट में 30,000 का चेंज आया। ठीक है, और वेरिएबल में कितना चेंज आया, ये आ रहा है 240 और वो रहा 140, 100 का चेंज आया।
तो आपने कॉस्ट इन डिफरेंस निकाल दिया तीनों का। अब कॉस्ट इन डिफरेंस तीनों का निकाल दिया, देखो एक पॉइंट आ रहा है 300, तो एक तो लूंगा 300 से कम वाला, ठीक है। फिर 300 के बाद 550 है, 800 है, तो 300 से 550 भी ले सकते हैं, फिर 550 से 800 और फिर 800 से ज्यादा, हर एक में डिसीजन दे देंगे, ठीक है। अब डिसीजन कैसे देना है, डिसीजन देखना, जैसे 300 से कम वाले में इन्होंने पहले बोला अल्टरनेटिव ए, जहां 300 या उससे कम है, क्योंकि हम 300 से कम वाले में उसको चूज करते हैं जहां फिक्स कॉस्ट कम आ रही है, मतलब इन डिफरेंस पॉइंट पे अगर आप इन डिफरेंस पॉइंट से नीचे जा रहे हो तो उसको लेंगे जहां फिक्स कॉस्ट कम है आपकी, ठीक है। तो पहले तो अपन ने क्या करा, देखो आपको समझाता हूं। अगर मैं यही सीधा आपके सामने क्वेश्चन में ही रखूं तो मेरे पॉइंट आए थे 300, 550, 800। देखो अगर 300 है, ठीक है, 300 आया था ए और बी का, ठीक है, तो 300 या उससे कम वाले यूनिट के लिए क्या रखोगे, ए को, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है। उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट किस किस का आया था, इंडिफरेंस पॉइंट देखना, ए और सी तो बाद में, पहले ए और सी देख रहे थे, ए और सी का है 550। अब देखो अगर मैं ए और सी में बोलूं 550, तो 550 या उससे कम में किसको रखेंगे, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, अभी भी ए आएगा, तो 550 से कम में भी पूरा ए चलेगा। अब 300 से लेकर के 800 में देखते हैं, क्योंकि 800 किसका आया था, 800 आया बी और सी का, बी और सी का आया 800, तो 800 से कम वाले में किसको देखोगे, जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, तो यहाँ इसकी फिक्स कॉस्ट कम है, तो 300 से 800 में हो जाएगा सीधा बी, है ना, और फिर 800 से ज्यादा वाले में क्या हो जाएगा, सी। यही इंटरप्रिटेशन शायद आ रही होगी एबीसी की, देखो एबीसी, ठीक है सर। लेकिन आपने तो 550 बीच में बोला था, बेटा 550 से कम वाले में ए आ रहा था, लेकिन 550 से ज्यादा वाले में बी आ रहा था, ऐसे समझना। देखो और थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं क्या, नंबर लाइन से समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, समझना। कहाँ, यहाँ बताता हूँ, देखो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये नंबर लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट है 300 का, एक पॉइंट है 550 का, एक पॉइंट है 800 का। इससे कम वाले में तो देखेंगे जिनका इनडिफरेंस पॉइंट है उसमें जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, तो ये ए और बी का था, फिक्स कॉस्ट ए की कम है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ ए आ रहा है तो सर आगे पूरे में बी आना चाहिए था, पहले तो आगे पूरे में बी आना चाहिए था। फिर आपने 550 देखा, तो 550 किस किस का था, 550 था ए और सी का, 550 था ए और सी का, ए तो पहले ही हो चुका, अब तो वो आएगा नहीं। अब ए और सी देखो ये पॉइंट है, तो 550 से कम वालों में उसको लोगे जिसमें ए और सी में जहां फिक्स कॉस्ट कम है, तो फिक्स कॉस्ट किसकी कम है, इसकी। अब फिक्स कॉस्ट इसकी कम है, तो यहाँ वाले पार्ट के लिए भी मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी तो ए आ रहा है, अभी तो ए ही चल रहा है, बी तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए और सी का था, ठीक है। अब आगे 800 आया है, 800 किसका था, 800 बताना बी और सी का। अगर 800 बेटा बी और सी का है तो 800 से पीछे किसको लूंगा, 800 से पीछे इतने में लूंगा बी और सी में जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है, वो बी है और यहाँ सी है। यहाँ तक सही है ना सब कुछ। तो करने को तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि टोटल देख लो 550 तक तो ए, फिर यहाँ से यहाँ बी और फिर यहाँ से यहाँ सी, ठीक है। अब आपको समझ आया क्या, ठीक है। बाकी क्लास में हमने अच्छे से करा ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 19 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से करना, बस खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और। आओ जी देखो, XYZ लिमिटेड दो प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनकी रिस्पेक्टिव फिक्स कॉस्ट है F1 और F2, ठीक है। You are given that unit contribution of Y is 1/5 less than unit contribution of X। मान लो X के एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन X ही है, ठीक है। तो अगर X का इतना है तो Y का कितना हो जाएगा, Y का है इसमें 1/5 ऑफ X कम कर दो, 1/5 कम है ना, तो ये हो जाएगा 4/5 ऑफ X। ये कंट्रीब्यूशन आ गया दोनों के, एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन आ गए, ठीक है। F1 F2 का टोटल इतना है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई F1 और F2 का 1.5 लाख, सम 1.5 लाख है, ठीक है। आगे देखना, ब्रेक इवन पॉइंट X का है 1800 यूनिट का, ठीक है, और इसका है 3000 इनडिफरेंस पॉइंट है, ब्रेक इवन 1800 दे रखा है। अच्छा जो ब्रेक इवन 1800 है वो कैसे आया होगा, 1800 यूनिट आए होंगे X के, जिसमें सिर्फ F1 है, तो F1 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी थी, X की थी इतनी, तो F1 को मैं बोल सकता हूँ F1 की जगह हो गया 1800X, सही है क्या, हाँ F1 की जगह हो गया 1800X। और सुनो 3000 यूनिट है इनडिफरेंस पॉइंट, अगर 3000 यूनिट इनडिफरेंस पॉइंट है जिसपे बोला है इक्वल प्रॉफिट बना रहे हैं 3000 यूनिट पर, अगर 3000 यूनिट पर आपके इक्वल प्रॉफिट बन रहे हैं, तो मैं ऐसे बोलूं 3000 यूनिट पर आपने कंट्रीब्यूशन कमाया होगा X का, और यहाँ से माइनस करी होगी फिक्स कॉस्ट जो X की इतनी थी, तो प्रॉफिट आया होगा। फिर 3000 यूनिट पर आपने Y का कंट्रीब्यूशन कमाया होगा, Y का कंट्रीब्यूशन है 4/5X, और यहाँ से इसकी फिक्स कॉस्ट माइनस करी होगी, तो प्रॉफिट आया होगा। दोनों की प्रॉफिट सेम है। अब यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगी, देखो क्या बनेगी, 3000X माइनस F1 इक्वल टू 3000 का 4/5 करना ना, 3000 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 2400, 2400X
माइनस F2, सही है, यहां तक सही है ना। तो F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, F1 उधर गया, F1 माइनस F2 हो गया 3000 माइनस 2400 मतलब 600x, ठीक है। F1 माइनस F2 आ गया मेरा 600x, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इसमें भी आप ये देखो F1 है 1800x, तो F1 को 1800x डाल दूं क्या, F1 हो गया 1800x माइनस F2 यहाँ है 600x, यहां तक सही। तो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 1200x, F2 आ गया 1200x। अगर F2 1200x है, F2 1200x, F1 कितना है, F1 बताना, F1 था 1800x, ठीक है। तो 3000x इक्वल टू 1.5 लाख, 3000x इक्वल टू 1.5 लाख है ना, तो 1.5 लाख को डिवाइड कर दो 3000 से, इक्वेशन का क्वेश्चन है 50, x आ रहा है 50, अगर x 50 है तो सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब बस मेरे को आंसर में चेक करना है क्या कंट्रीब्यूशन 50 आ रहा है क्या, इसने पूरी इक्वेशन वगैरह बनाई, कंट्रीब्यूशन x 50 आ रहा है, ठीक है। चाहे तो आप नोट कर लेना, बहुत नॉर्मल था, दोबारा समझाया तो x का कंट्रीब्यूशन इतना 1 यूनिट का, तो y का इतना, सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाया ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का फॉर्मूला, यहाँ से आया, फिर इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन बनाई, सॉल्व कर दिया, ठीक है, नॉर्मल था ना। अगला क्वेश्चन भी वैसे बंडल वाला ही है, बंडल वाले में सेल्स मिक्स दे रखा है आपकी बात, तो आपकी बात सेल्स मिक्स ऐसे मान लेना कि ए के 0.40 यूनिट, बी के 0.35 यूनिट, सी के 0.25 यूनिट, और सेल्स मिक्स ऐसे करके बंडल वाला जैसे क्वेश्चन करा था वैसा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। और बंडल वाला मतलब इसमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत आसान है, कह रहा है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, हाँ सर, जितना कंट्रीब्यूशन आया उसका 40%, 35%, 25% वैसे लेना, ठीक है। या देखो आप एक काम और कर सकते हो, आसान काम बताता हूँ, वैसे करो, सेल इतनी है, पहले सेल यहाँ इतनी इतनी डाल दो, जितनी जितनी सेल है, सेल आ गई क्या, हाँ सर सेल आ गई, सेल आ गई। अब देखो यहाँ से पीवी रेशो आ जाएगा, पीवी रेशो आ गया ना, तो सेल इंटू पीवी रेशो करो, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन आ गया, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है सी की जगह वो ई लाना चाह रहा है, अगर सी की जगह आपका ई आएगा, इस केस में चेक कर लो, अब ये सेल है, पहले आप सेल निकाल लो, जितनी जितनी सेल आई, सेल आ गई, यहाँ से पीवी रेशो आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन निकाल के पीवी रेशो आ जाएगा। तो फिर इनको सेल को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। चेक कर लेना प्रॉफिट कहां पर ज्यादा आ रहा है, ऊपर वाले केस में या इस वाले केस में, तो हमारा आंसर सही तरीके से निकल रहा है, कह रहा प्रपोज मिक्स लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। हो जाएगा अब तो क्वेश्चन, हाँ सर हो जाएगा। आओ लास्ट केस सिनेरियो और समझते हैं, बस केस सिनेरियो बचा है मेरे हिसाब से तो आपका, और केस सिनेरियो होते ही हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। बेटा देखो इतने ज्यादा एफर्ट आप लोगों के लिए लग रहे हैं, ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से मजा आ रहा होगा। प्लीज बताना क्या आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, जरूर जरूर बताना, ठीक है। आगे चलूं क्या, आओ लास्ट बचा केस सिनेरियो, ध्यान से सुनो, आसान है, क्या बोला, आराम से चलेंगे। Meeting of the head of department of Arnav Limited has been called to review the operating performance of company in the last financial year. Head of production department appraised that during the last year company could operate at 70% capacity, but in coming financial year 95% पे काम हो सकता है, ठीक है। पिछले साल 70% पे काम हुआ, इस बार 95% पे काम हो सकता है, जिसके लिए एडिशनल अमाउंट 100 करोड़ का लगेगा, मतलब फिक्स कॉस्ट लगेगी 100 करोड़ की, ठीक है सर। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने बोला प्रेजेंटेड दैट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी का पीवी रेशो इतना था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन दे रखा है। बेटा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन है तो क्या मैं अपनी टोटल सेल बता सकता हूँ क्या, टोटल सेल हो जाएगी मेरी 250 करोड़, सही है ना, टोटल सेल 250 करोड़ आ गई, तो कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट सब कुछ आ जाएगा पिछले साल का, ठीक है। टू रिप्लाई प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल 95 में हेड ऑफ फाइनेंस वाले बंदे ने क्या बोला, इट कुड बी अचीव इफ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर रिड्यूस बाय 8% और 5%। सेलिंग प्राइस को भी 8% से कम कर दो, वेरिएबल कॉस्ट को 5% से कम कर दो, साथ में 20 करोड़ का खर्चा और आएगा। एक फिक्स कॉस्ट 100 लग रही थी, और साथ में बोला 20 करोड़ क्या बोला है, खर्चा और आ रहा है ड्यू टू इंक्रीज डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ा है, और एडिशनल कैपिटल जो 100 करोड़ की एडिशनल कैपिटल आया उस पर 15% का इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट भी तो फिक्स कॉस्ट बनेगा। बिल्कुल सर, तो फिक्स कॉस्ट क्या क्या है सुनो, एक तो 100 करोड़ बाहर से लोन लेकर आ रहे हो, उस पर 15% का इंटरेस्ट है, 15 वो भी हो गई 15 लाख, ठीक है, साथ में 20 करोड़ और है, ठीक है, 100 करोड़ का 15% 15 करोड़ हो गया, हाँ लाख नहीं है 15 करोड़, और 20 करोड़ और है डेप्रिसिएशन का, ये सारी फिक्स कॉस्ट मेरी आएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है पूरा। इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर एडिशनल अलग से प्रॉफिट 10 करोड़ कमाना है, जितना लास्ट ईयर था, तो पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकलेगा उसमें 10 करोड़ और कमाऊंगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया।
सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है रिवाइज सेल बता दो, सेल कितनी होगी, सेल बतानी है। अब सेल निकालने के लिए पुराने साल का डाटा चाहिए। अब पुराने साल का डाटा देखो, पुराने साल में टोटल सेल हुई थी 250 की, 250 करोड़ की टोटल सेल थी। पीवी रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%, दिखाऊं पीवी रेशो, ये दे रखा था ना, उसी के साथ लिखा था पीवी रेशो 40 है, लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 100 करोड़ का, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 250 का 60%, 250 का 60%, 150, वेरिएबल कॉस्ट आ गई मेरी 150। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, ठीक है, इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया ना? हाँ सर क्लियर हो गया। अच्छा, ब्रेक इवन की सेल कितनी है, ब्रेक इवन की सेल बताना। ब्रेक इवन की सेल है 200, ब्रेक इवन की सेल है 200, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की है पिछले साल में 50, इससे फिक्स कॉस्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ब्रेक इवन है इतना, फिक्स कॉस्ट पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है पीवी रेशो है 40%, तो फिक्स कॉस्ट आ गया 80, फिक्स कॉस्ट 80 आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं पता, अपॉन में पीवी रेशो है 40 और ये है 50, तो प्रॉफिट आ गया 10, पिछली बार का प्रॉफिट आ गया 10, सारी डिटेल मैंने निकाल दी। पिछले साल का प्रॉफिट वगैरह सब कुछ मेरा आ गया, ठीक है। पिछले साल का प्रॉफिट मैंने 10 सही निकाला है, 10 नहीं आएगा ना, या 10 ही आएगा, 20 आएगा ना। पिछले साल का प्रॉफिट मेरा यहाँ पर 20 निकल करके आएगा, 50 का 40% 20 होता है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, 20 आ गया। अब मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सबसे पहला था रिवाइज सेल, अब रिवाइज सेल कितनी करें देखो, ठीक है। मुझे पहले वाले क्वेश्चन में निकालना है रिवाइज सेल। आओ, रिवाइज सेल के लिए करना क्या होगा सुनो। सर मेरे को कमाना क्या क्या है वो बताना, मुझे क्या क्या कमाना है। सर पहले तो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 100 प्लस में 15 प्लस में 20, यहाँ तक की बात ठीक है क्या? यहाँ तक की बात ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। पहले फिक्स कॉस्ट जितना कमाना है उसके ऊपर सारी बात करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितनी कितनी थी उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, और आगे पहले प्रॉफिट भी लिख देता हूँ, जो जो कमाना है वो समझना। इधर करता हूँ, ठीक है, इसको हटाओ, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन तो मेरा सिंपल हो जाएगा, बस क्वेश्चन में मेरे को एक दो डाटा चाहिए, एक दो डाटा के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। आओ आपको इधर दिखाता हूँ एक बार, देखो केस बेस्ड सिनेरियो में इन्होंने क्या क्या कर रखा है, इनका समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम चेक करते हैं कि अभी तक हमने सारे वर्किंग नोट सही बनाए। हाँ सर, 250 करोड़ टोटल सेल आई थी, पीवी रेशो है 40%, और वेरिएबल कॉस्ट है 60, वेरिएबल कॉस्ट आ गया 150, वेरिएबल कॉस्ट तक हम पहुंच गए थे। फिक्स कॉस्ट हमारी भी 80 आ रही है, प्रॉफिट हमारा भी 20 आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? यहाँ तक तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब एक एक चीज समझना, अभी हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 80, समझो अभी फिक्स कॉस्ट कितनी 80 की फिक्स कॉस्ट है, साथ में 20 की फिक्स कॉस्ट और बढ़ गई, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट 20 से हुई, ठीक है। 20 से क्यों हुई थी? डेप्रिसिएशन आया था 20 का, साथ में एडिशनल इंटरेस्ट 15 का, तो ये हो गया 115, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो 100 करोड़ है उसे फिक्स कॉस्ट नहीं बोलेंगे, पहले तो आपको ये बात क्लियर कर दूं। ये देखो जो मैं यहाँ पर आपको कह रहा था ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, क्यों? एडिशनल अमाउंट चाहिए, ये तो कैपिटल है ना, फिक्स कॉस्ट कहां से हो जाएगी? समझो फिक्स कॉस्ट क्या क्या होगी सर? फिक्स कॉस्ट पहले से थी 80, पहले से फिक्स कॉस्ट 80 है, इस बार 20 का डेप्रिसिएशन बढ़ा और 15% इंटरेस्ट ऑन 100, क्योंकि 100 तो वर्किंग कैपिटल है ना, वो तो कैपिटल की तरह पैसा आ रहा है, वो कॉस्ट थोड़ी है उससे हम खरीद थोड़ी ना, वो तो बाद में वापसी भी तो करेंगे, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया 115, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर समझ में आया। अब नया पीवी रेशो देखो, नया पीवी रेशो क्या आएगा? अगर पहले का पीवी रेशो 100 था तो 100 में से 8% पीवी रेशो कम करना है, तो ये हो गया 92, यहाँ तक सही है क्या? हाँ। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट 60% की जगह अब 55% हो गई, 55% हो गई ना? हाँ, तो 55% लूंगा इसका, नई वाली सेल का, 92 था और क्योंकि अब 55% हो गया तो 55% इसका, यहाँ से कंट्रीब्यूशन रेशो आ जाएगा मेरा, कंट्रीब्यूशन आ गया, पीवी रेशो आ गया 45, पीवी रेशो तक पहुंच गया। अब देखो क्वेश्चन आएगा कितना आसान हो गया, अगर पीवी रेशो आपका 45% आ चुका है तो देखो फिक्स कॉस्ट कितनी थी 80, 20 से बड़ी और 15 से बड़ी, ये वही फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट पहले 20 था, अब 10 और कमाना था, तो टोटल ये रिकवर करना है 45% से, डिवाइड करें 100 प्लस 15 प्लस 30 डिवाइड बाय 45%, 322.22 करोड़ पहला आ गया। आंसर चेक करते हैं, पहले का क्या? पहले का आंसर सही आएगा 322.22 करोड़। आओ पहला सही है। अगला क्या बोला? अगले में बोला रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, तो रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट कैसा आएगा? ऊपर लोगे रिवाइज फिक्स कॉस्ट जो कि 115 है, ये डिवाइड बाय पीवी रेशो, 115 को डिवाइड कर दो 45%, 255.5 करोड़। डी आंसर है, चेक करना डी आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है। अगला देखो थर्ड कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नई वाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाना है? आप टोटल प्रॉफिट कमाना है 30 डिवाइडेड बाय 45%, नहीं तो आपने टोटल निकाला ही है उसमें से माइनस कर दो, बात सेम है, 66.67, डी होगा, इसका भी आंसर डी है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला है? द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर एंड कमिंग ईयर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 20, अब कमाना है 30, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। और लास्ट इसके बाद क्या बोला है? अब तो हो गया ना क्वेश्चन, लास्ट क्या बोला है? टोटल कॉस्ट बतानी है लास्ट ईयर की, जो कि कितनी आ रही थी मेरी 230 करोड़। 230 कैसे आया था?
80 की थी क्या, 80 की आई थी हमारी फिक्स कॉस्ट और 150 की क्या थी, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। और फॉर द कमिंग ईयर की कॉस्ट कैसे होगी, ये देखो इन्होंने निकाल भी रखा, दिखा देता हूँ। टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर में कितनी थी, 230, ठीक है। अब रिवाइज कैसे आएगा, रिवाइज समझ लो, रिवाइज बहुत आसान है। जितना मेरा नई वाली सेल आई है उसका 55% है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितनी, 115, ये आ गए नए वाले साल की। सिंपल है सर, जितनी रिवाइज सेल आई है उसका वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया और फिक्स कॉस्ट था, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में केस बेस्ड सिनेरियो में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस बात पे फोकस डालता हूं आपका। बात क्या इंपॉर्टेंट थी समझना। सबसे पहले तो ये 100 मेरी कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट थी पुरानी आई थी 80, अब वाली है 20 और साथ में 15, एक तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, जब आप नया पीवी रेशियो निकालोगे, नया पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, नया पीवी रेशियो वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था बस। सर पुराना अगर मान लो 100 है, अगर पुराना 100 है तो अब मेरे को प्राइस कम करना है, प्राइस अब 8% से कम करना है, ये रहा, ठीक है, 92 आ गया। हाँ, अब इस पे वेरिएबल कॉस्ट निकालो, क्योंकि पुरानी वेरिएबल कॉस्ट 60 थी, अब 5% से कम करनी है, ये हो गया 55%, तो 92 का 55%, 50.6। अब कंट्रीब्यूशन निकाल लो, -92, कंट्रीब्यूशन आया 41.4, तो 41.4 डिवाइडेड बाय 92 कितना आ जाएगा, 45%। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। रिवाइज सेल, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन दोनों को जोड़ोगे तो सेल के बराबर भी आएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला पार्ट अच्छा था खाली कि टोटल कॉस्ट पुरानी वाली तो समझ आ गई, अब वाली कैसे निकालें, जितनी अब की सेल है इनटू 55%, ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट थी 115 हो गया, ठीक है जी। बताना गाइस, क्या आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जरूर 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 बताइएगा, क्या आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर है या नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, और आप बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो गया 1 घंटा 40 मिनट में, स्टडी मैट पूरा निपटा दिया है अच्छे से, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज थैंक यू बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करो कि कॉस्टिंग का मैं लगभग 6-7 दिनों के अंदर सारी वीडियो डाल दूंगा स्टडी मैट की, ठीक है। और आप ये सारी वीडियो देख करके जाएंगे, स्टडी मैट का कुछ भी छोड़ के मत जाना, 10 दिन मिले हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, मिलते हैं, आओ बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।